भाई आज की डेट में हर कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दुकान खोलने के पैसे नहीं हैं, प्राइम लोकेशन पे स्टोर डालने के पैसे नहीं हैं, तो हम प्लान करते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर बनाया जाए और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह सेल किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत है। अगर आप किसी से भी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करने के लिए बात करोगे तो अगला बंदा 40,000 50,000 रुपये मांगता है, जो कि बेहद मुश्किल है किसी एक नए स्टार्टअप के लिए। अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप अपने लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या किसी क्लाइंट के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर लर्निंग पर्पस के लिए एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कैसे आप वर्डप्रेस की हेल्प से बिना किसी भी तरह की कोडिंग नॉलेज के, किसी भी तरह के टेक्निकल नॉलेज के, आप एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर बना के रेडी कर सकते हो। और यहाँ पे जो मेथड मैं आपको बताऊंगा ना, उस मेथड की हेल्प से आप चाहे मोबाइल ऑनलाइन बेचिए, आप चाहे ज्वेलरी ऑनलाइन बेचो, आप कपड़े बेचो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचो, कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन बेच सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने वाला हूँ स्पाइसेस यानी कि मसाले का। मान लीजिए आपको मसाले ऑनलाइन बेचने हैं, ठीक है, स्पाइसेस वगैरह। तो मैंने यहाँ पे एक स्टोर सेटअप किया है वर्डप्रेस और वूकॉमर्स की हेल्प से। एक कमाल का हमने यहाँ पे हीरो सेक्शन लिया है, बैकग्राउंड इमेज सेटअप की है, उसके ऊपर हेडिंग हमने लिखी है, एक और हेडिंग छोटी सी यहाँ पे लिखी है, एक बटन भी लगा रखा है। इसके बाद कैटेगरी वाले सेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, और इस वाले वीडियो में एग्जैक्टली यही वाली वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे। चिली है, गार्लिक है, हर्ब्स है एंड सो ऑन। अगर मैं हर्ब्स पे क्लिक करता हूँ तो इसका कैटेगरी वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदना है तो सिंपली उस पर क्लिक करेगा, प्रोडक्ट का इंडिविजुअल पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन होता है, अवेलेबिलिटी दिखाएगा, मतलब स्टॉक मैनेजमेंट भी है, यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, कैटेगरीज है, टाइटल है, हर एक चीज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। यहाँ पे बहुत सारी और भी हमने अमेजिंग चीजें सेट की हैं, जैसे कि काउंटडाउन टाइमर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इन केस अगर कोई भी यूजर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस लिंक को और प्राइवेट विंडो में आपको ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर चलता हुआ दिखाई देगा। ये देखो काउंटडाउन टाइमर चल रहा है, मतलब सेल चल रही है, डील ऑफ द मंथ। इस सेक्शन को बनाना हम सीखेंगे। अगेन हमारे पास फिर से प्रोडक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट आ गई है, एंड देन फुटर है। ये जो हेडर और फुटर है ना, इसको हमने एक क्लिक में रेडी किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पूरा का पूरा हेडर या फुटर बना सकते हो। टॉप पे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक कार्ट वाला आइकन दिया है। अगर मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। देख रहे हो आप, यहाँ पे एक नंबर बढ़ गया और प्राइस कितना है, $559। इस पर क्लिक करने पे स्लाइड होकर के आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। व्यू कार्ट पे आप जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका प्रोडक्ट कितना डिस्काउंट कस्टमर को मिला है। प्रोसीड टू चेकआउट करने पे पूरा एक बिलिंग पेज आता है, और यहाँ पर हमने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना भी सीखा है। या तो आप कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट ऑप्शन दे सकते हो, या फिर आप रेजर पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके ऑनलाइन पेमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन कस्टमर को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल QR कोड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब जितने भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब रेजर पे कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम हूबहू सेम यही वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और ये जो मेथड अगर आपने सीख लिया ना, तो फिर आप कुछ भी ऑनलाइन बेचिए। कोई सा भी आपको प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन कैटेगरी से रिलेटेड है, एक्सेसरीज हैं, कार या बाइक के मोटर पार्ट्स हैं, या फिर फूड आइटम्स ही क्यों नहीं है, आप कुछ भी ऑनलाइन सेल कर पाओगे। एंड यकीन मानिए इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका ई कॉमर्स वेबसाइट इंटरनेट पे लॉन्च हो चुका होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक अभी मत कीजिए, पहले पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिए। अगर आपको लगे कि आपने आज कुछ नया सीखा है और जिस मकसद से आपने इस वीडियो को ओपन किया था वो मकसद अगर आपका पूरा हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अब जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता ही हूं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करो या किसी भी तरह की वेबसाइट बनाओ, पूरा एक प्लान बना करके रखो। प्लान बनाने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने आपके लिए पूरा एक रोड मैप बनाकर रखा हुआ है कि आप कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे। सबसे पहले चीज, हमें अपने कंटेंट को प्लान करना होता है। भाई आप वेबसाइट बनाओगे, उस पर किस तरह का कंटेंट आखिर रहने वाला है। आपके पास पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरीज की, किस किस तरह की कैटेगरीज आपकी वेबसाइट पे रहने वाली हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट बना लेना। देन कौन कौन से पेजेस आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे होने चाहिए, मैंने एक पूरी लिस्ट आपके लिए बनाई हुई है, अभी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट का एक लोगो रेडी होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको किसी को भी हायर नहीं करना है, सिंपली इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया कि आप कैनवा की हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे लोगो या किसी भी तरह के ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो अपना लोगो जरूर बना करके रखें। एंड एट लास्ट, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आखिर हम मेन्यू कैसे बनाएंगे तो बात की बात है, बट मेन्यू में कौन कौन से आइटम्स हमें रखने हैं, कौन कौन से लिंक्स हमें दिखाने हैं, वो पूरी लिस्ट हमारे पास रेडी होनी चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेल शीट रेडी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लान दी कंटेंट। तो बेसिकली अभी हम ये सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि अनियन, स्पाइसेस है, चिलीज है, गार्लिक है, हर्ब्स एंड सो ऑन। इसके बाद कौन कौन से पेजेस एक ई कॉमर्स वेबसाइट
वेबसाइट पे रेडी होने चाहिए। ये पूरे पेजेस की लिस्ट है। बाद में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इन पेजेस को आखिर कैसे क्रिएट करना होता है और मेन्यू में कौन कौन से आइटम्स हमें रखने हैं, जैसे कि होम पेज का लिंक होना चाहिए, अबाउट अस होना चाहिए, शॉप होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए और मेन्यू कार्ड का एक आइकन होना चाहिए जिस पे क्लिक करके यूजर तुरंत चेक कर सके कि आखिर कितना आइटम उसने कार्ट में ऐड किया हुआ है। और पेमेंट गेटवे रिक्वायरमेंट में हम बाद में बढ़ेंगे। चलिए वापस आते हैं। अगली चीज क्या है कि हमें ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करनी है, तो उसके लिए पूरा एक एनवायरनमेंट रेडी करना होगा। हमारे पास एक वेब स्पेस होना चाहिए। आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे चलने वाली है। इंटरनेट पे वेबसाइट को चलाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर रखना भी पड़ेगा, है ना। और रखने के लिए इंटरनेट पे एक स्पेस चाहिए। उस स्पेस को हम कहते हैं वेब स्पेस। तो हमें वेब स्पेस परचेज करना होता है। बिना इसके आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव नहीं हो सकती है। उसके बाद हमें एक इजी और शॉर्ट डोमेन नेम चाहिए। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि google.com ये डोमेन नेम है, amazon.in डोमेन नेम है, flipkart.com ये एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम टाइप करके ही वेबसाइट को ओपन किया जा सकता है। अगर डोमेन नेम नहीं है आपके पास तो आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे ओपन ही नहीं होगी। भाई कोई यूजर आपकी वेबसाइट तक पहुंचेगा कैसे? जब तक उसका नाम नहीं होगा वेबसाइट तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग दोनों बहुत जरूरी होते हैं। इसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। बाकी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपको किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए जब ये वीडियो कंप्लीट होगा आप अपनी वेबसाइट खुद से बना करके इंटरनेट पे लाइव कर चुके होंगे। इसके बाद हमें वर्डप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है अपने डोमेन नेम पर, और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होस्टिंग सर्वर में ही मिल जाता है। इसकी हेल्प से बिना कोडिंग के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पूरी की पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। एक प्लगइन है वूकॉमर्स नाम का। ये प्लगइन एक बेसिक सी वेबसाइट को फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसे हम इंस्टॉल करेंगे, एक फ्री थीम भी इंस्टॉल करेंगे। कई सारे और भी स्टेप्स हैं, तो एक एक करके हम एक स्टेप को कंप्लीट करते चलेंगे और देखना आपकी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास ये लिस्ट रेडी होनी चाहिए। इस एक्सेल शीट का डाउनलोड लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्लान दी कंटेंट वाला एरिया तो कंप्लीट हो चुका है। लोगो ऑलरेडी मेरे पास है, प्रोडक्ट की इमेजेस भी मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बढ़ते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल की तरफ, गेट अ वेब स्पेस। अब ये वेब स्पेस आखिर कहां से मिलेगा? वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ई कॉमर्स के केस में ये बहुत जरूरी है कि आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, प्लस 24 घंटे लाइव रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्वर डाउन हो गया तो आपकी वेबसाइट डाउन पड़ी है, कस्टमर आपकी साइट के ऊपर आ रहा है बट साइट ओपन ही नहीं हो रही है। अगर ऐसा होगा तो आपकी सेल्स चली जाएगी, मतलब सेल्स लॉस्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि अच्छा वेब होस्टिंग सर्वर लें, इसमें इन्वेस्टमेंट सही करें ताकि आपकी वेबसाइट की सेल्स कभी भी ड्रॉप ना हो। अब मेरा रिकमेंडेशन अगर आप लोगे तो मैं हमेशा हर एक वीडियो में सिर्फ होस्टिंगर ही रेकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं खुद अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के लिए होस्टिंगर ही यूज कर रहा हूं। आज 4 से 5 साल हो चुका है, मुझे कोई शिकायत होस्टिंगर से नहीं है। होस्टिंगर का वेब स्पेस लेने के लिए सिंपली आपको टाइप करना होता है saddamkassim.com/HOSTINGER। ये है होस्टिंगर का रेफरल लिंक जिसे आप ब्राउजर में टाइप करेंगे और जैसे ही आप एंटर पुश करोगे तो होस्टिंगर का होम पेज आपके सामने आ जाता है। अच्छा, अगर आप इस लिंक को यूज करते हैं, हो सकता है आप इस वीडियो को इंडिया से नहीं किसी और मुल्क से देख रहे हैं, किसी और कंट्री से देख रहे हैं। जब आप मेरा लिंक टाइप करेंगे तो इन केस अगर इंडियन रुपीज में आपके सामने यहां पे प्राइस दिखाता है तो आपको क्या करना है, टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इंडियन फ्लैग है, यहां पर जाकर के आप अपना कंट्री चूज कर लेना। तो जो भी आपकी लोकल करेंसी होगी वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहले आपको रेफरल लिंक यूज करना है saddamkasim.com/hostinger। उसके बाद इस पेज पे आना है। करेंसी अगर आपके हिसाब की नहीं है तो यहां जाकर के आप करेंसी को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें जाना होगा सर्विसेज में, और यहां पे क्या दिया हुआ है, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स। वूकॉमर्स एक प्लगइन है, एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स प्लगइन है। ये जो होस्टिंग प्लान है ना, ये स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है ताकि आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड हो सके। स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां पे 2 प्लान दिए होते हैं, एक है बिजनेस प्लान, दूसरा है क्लाउड स्टार्टअप। क्लाउड स्टार्टअप देखो महंगा पड़ जाता है। अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, हमें यह भी नहीं पता है भाई कि सेल्स कितनी आने वाली है या किस तरह से हमारा ई कॉमर्स बिजनेस चलने वाला है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा जो सस्ता वाला प्लान हो ना वही लेना। हम यहाँ पे बिजनेस प्लान चूज करेंगे जिसकी कॉस्ट 249 रुपीज पर मंथ के आसपास आती है, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसमें आपको वूकॉमर्स का ऑप्टिमाइजेशन तो मिल ही जाता है, प्लस 1 लाख विजिट्स पर मंथ मिलेगा। मतलब हर महीने 1 लाख यूजर्स अगर आपकी साइट के ऊपर आते हैं तो ये होस्टिंग प्लान आपकी साइट को इजीली हैंडल करेगा, उस ट्रैफिक को इजीली हैंडल कर लेगा। मतलब साइट आपकी डाउन नहीं होने वाली है। इस प्लान में आप अप टू 50 वेबसाइट्स
50 वेबसाइट्स का मतलब क्या है, आप 50 डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। आज की डेट में आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो एक डोमेन के ऊपर, फिर कल की डेट में मान लो आपको दूसरा ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना है, तो वो भी आप लॉन्च कर पाओगे, आपको अलग से होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो 50 डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स या कोई भी बिजनेस वेबसाइट आप इस वाले प्लान में बना सकते हो, ये इसकी खासियत है। 50 जीबी का टोटल आपको स्टोरेज यहां पे मिल जाता है और यहां पर आपको एक फ्री डोमेन भी मिलेगा। आपको अलग से डोमेन नेम खरीदने की जरूरत नहीं है। डोमेन नेम को जो यूजल कॉस्ट होती है ना पर ईयर की, वो तकरीबन वही 700-800 रुपए के आसपास आती है हर साल की। लेकिन हाँ, यहां पर आपको एक साल के लिए मतलब फर्स्ट ईयर के लिए एक डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है और इसमें आपको फ्री एसएसएल भी मिलेगा। एसएसएल यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। देखो सबसे टॉप पे यहां पे एक लॉक सिंबल बना हुआ है ना, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा क्या लिख के आता है, कनेक्शन सिक्योर। ई कॉमर्स के केस में ये बहुत जरूरी है कि आपकी वेबसाइट पे सिक्योरिटी वाला मैसेज आना ही चाहिए, नहीं तो कस्टमर आपके साइट पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा और ट्रस्ट अगर आपने लूज कर दिया तो फिर आपकी सेल्स नहीं आने वाली है। तो ये फीचर आपको होस्टिंगर में हर एक वेबसाइट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है और 100 मेल बॉक्सेस भी मिलते हैं। मेल बॉक्सेस यानी बिजनेस ईमेल्स। जैसे मान लीजिए आपने डोमेन नेम चूज किया है pizzabells.com, मान लो ये आपका डोमेन नेम है, तो आप बिजनेस ईमेल बना सकते हो ऐसा कुछ, जैसे मैं बनाऊं saddam@pizzabells.com या info@pizzabells.com या contact@pizzabells.com। तो बेसिकली ये बिजनेस ईमेल कहलाता है। आपके डोमेन नेम के बेसिस पे पूरा एक ईमेल एड्रेस रेडी हो जाता है। तो इस वाले प्लान में आप टोटल 100 बिजनेस ईमेल्स बना सकते हैं और यहां पे आपको फ्री सीडीएन मिलता है। ये भी ई कॉमर्स के केस में बहुत जरूरी है। सीडीएन का मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट का कंटेंट सुपर फास्ट आपके कस्टमर तक डिलीवर किया जाता है। तो इस सीडीएन नेटवर्क को आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये वाला प्लान सबसे बेस्ट है। सिंपली चूज प्लान पे आपको क्लिक करना होता है। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं कार्ट पेज पर। अब यहां पर कुछ चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि दिया हुआ है पीरियड। पीरियड का मतलब बिलिंग पीरियड। यहां पर आप वेब होस्टिंग या वेब स्पेस 1 महीने के लिए ले सकते हो, 12 महीने मतलब 1 साल, 2 साल सीधा 4 साल। अगर आप 1 महीने की वेब होस्टिंग चूज करते हो ना, तो मंथली कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 699 रुपए हर महीने आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब अभी अगर आपने लिया, अगले महीने फिर से आपको 699 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसमें एक दिक्कत और भी है, आपको फ्री वाला डोमेन नेम नहीं मिलेगा इस वाले प्लान में, तो आपको अलग से 700 से 800 रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा अगर आपको डोमेन नेम चाहिए। यह प्लान कभी भी मत लेना। अगर आप यहां पे चूज करते हो 12 मंथ का बिलिंग पीरियड, तो मंथली कॉस्ट 379 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ती है। तो आपको एक साथ कितना पे करना पड़ेगा, 4568 रुपए एक साल के वेब स्पेस के लिए, जिसमें आपको एक डोमेन नेम भी एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। अच्छा, इस अमाउंट पर भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। एक कूपन कोड है SK10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करोगे ना, तो इस अमाउंट पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाता है। तो अभी जो ईयरली कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 4093 रुपए और 20 पैसे। अच्छा, यहां पर आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको या तो 24 मंथ का बिलिंग पीरियड चूज करना चाहिए या सीधा 48 मंथ का। क्यों? बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप यहां पर देखोगे ना, एक काम करते हैं, इस कूपन कोड को भी हटा देते हैं, क्योंकि एक स्पेशल कूपन कोड मैं दूंगा उन सभी लोगों के लिए जो 24 मंथ या 48 मंथ का प्लान चूज करते हैं। आपको 10% की बजाय 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पर 48 मंथ का अगर हम प्लान चूज करते हैं, मंथली कॉस्ट तो चलो कम हो ही जाती है, 250 रुपए के आसपास पड़ती है। प्लस अक्सर ऐसा होता है कि अगले साल होस्टिंग प्राइस डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 48 मंथ का प्लान सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको सिर्फ 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। उसके पहले होस्टिंग प्राइस कितने भी हो जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहला बेनिफिट तो ये। दूसरा बेनिफिट, इसमें डोमेन नेम आपको फ्री मिलेगा, प्लस 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा वेब स्पेस आपको मिल जाता है, मतलब 3 महीने की फ्री वेब होस्टिंग मिलती है। चौथा बेनिफिट क्या है, एक कूपन कोड अप्लाई करना है यहां पे EOS15। तो इस कूपन कोड की हेल्प से आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड से पहले अमाउंट कितना दिखा रहा है, 4 साल की वेब होस्टिंग का 11,952 रुपए, है ना। जैसे ही मैं इस कूपन कोड को अप्लाई करूंगा, तो यहां पे देखो अमाउंट कितना आ गया, 10,159 रुपए के आसपास। 15% का एडिशनल डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड की हेल्प से मिल गया। लेकिन यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये जो कूपन कोड है ना EOS15, ये सिर्फ 24 मंथ और 48 मंथ के बिलिंग पीरियड पे ही काम करेगा। दूसरी चीज, इस कूपन कोड की एक वैलिडिटी है। ये कूपन कोड सिर्फ 30 जून 2025 तक ही वैलिड है। मतलब अगर आप 30 जून 2025 से पहले इस कूपन कोड को 24 मंथ या 48 मंथ वाले बिलिंग पीरियड पे अप्लाई करते हैं, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 30 जून 2025 के बाद आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे, तो फिर आपको 15% के बजाय 10% का ही डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आप 12 मंथ का प्लान चूज करते हैं, तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा
SK10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 24 मंथ या 48 मंथ का प्लान चूज करते हैं तो आपको इस कूपन कोड को हटा देना है और यहां पे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे EOS15 और अप्लाई कर दीजिए। तो इस कूपन कोड की हेल्प से आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, एक जरूरी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अभी जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट इस वीडियो में डेवलप करेंगे ना, उसके लिए एक प्रीमियम प्लगइन हम यूज करने वाले हैं जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 है। इस प्लगइन की हेल्प से बिना कोडिंग के आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हो और ई कॉमर्स फीचर्स को इंटीग्रेट कर पाओगे, लेकिन ये प्लगइन आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आपने मेरा रेफरल लिंक यूज किया saddamkasim.com/hostinger, इस लिंक को जरूर यूज कीजिएगा जब आप वेब होस्टिंग परचेज करेंगे ताकि आपकी सेल ट्रैक हो सके। तो पहले लिंक को आपको यूज करना है, उसके बाद कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही आप वेब होस्टिंग परचेज कर लेते हैं तो मेरी टीम से आप कांटेक्ट करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको अपना मैसेज ड्रॉप करना है और मेरी टीम आपको वो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करेगी। उस प्लगइन का एक्चुअल कॉस्ट $60 है, मतलब ₹5200 के आसपास है, बट वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। तो मेक श्योर जब भी आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेते हैं, वेब स्पेस लेते हैं, तो मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करें saddamkasim.com/hostinger और उसके बाद ही कूपन कोड यूज कीजिएगा। जो लोग सिर्फ कूपन कोड यूज करेंगे और रेफरल लिंक यूज नहीं करेंगे उन्हें वो प्लगइन नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर रेफरल लिंक जरूर यूज करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, कूपन कोड की सारी जानकारी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जीमेल से या फेसबुक से अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, पेमेंट कर देना। तो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपके पास आ जाएगा भाई कि आपने ये वाला प्लान हमसे लिया है, इतना अमाउंट आपने पे किया है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने वेब स्पेस तो ले लिया है। अब अगली चीज आती है, वी हैव टू गेट आवर डोमेन नेम। मतलब वेब होस्टिंग के साथ में हमें डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, आखिर उसे हम कैसे क्लेम करेंगे। इसके लिए सिंपली आप वेब ब्राउजर में एट द वेरी टॉप टाइप करना hostinger.in। अगर आप इंडिया से हो तो hostinger.in आप टाइप करोगे, अगर इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com आप टाइप करना। टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का बटन आता है, इस पर आप क्लिक कर लेना और अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना। इन केस अगर आप इंडिया से नहीं हो, इंडिया के बाहर से हो, तो फिर आप यहां पे लिंक टाइप करोगे hostinger.com एंड सेम प्रोसेस है, लॉगिन पे जाकर के अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिएगा। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड और मैंने बिजनेस प्लान लिया हुआ है 4 साल का, 2028 में एक्सपायर होगा। लास्ट ईयर मैंने इसको लिया था क्योंकि मैं जानता हूं होस्टिंग प्राइस हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। अब फ्री वाला डोमेन नेम आखिर कैसे मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे डोमेन्स वाला मेन्यू दिया है, इस पर आप क्लिक करना है एंड देन गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक कर देना। इस तरह का सर्च बॉक्स आपके सामने आएगा। अब जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है, आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए, उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे टाइप कीजिए। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्पाइसेस वेबसाइट का कि भाई आपको मान लो ऑनलाइन मसाले बेचने हैं, ठीक है। आप जो मेथड बताऊंगा इसकी हेल्प से आप कुछ भी बेच सकते हो ऑनलाइन, बट मैं यहाँ पे मसाले का एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, ठीक। तो उससे मिलता जुलता कोई डोमेन नेम लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्पाइसेस धमाका ले लेते हैं .com। स्पाइसेस धमका हो गया क्या, ये हो गया धमाका, है ना। स्पाइसेस धमाका .com एक बार एंटर पुश करके देखते हैं क्या ये डोमेन नेम अवेलेबल है। देखो स्पाइसेस धमाका .com अवेलेबल है, एग्जैक्ट मैच दिखा रहा है। मेरे एंड पे बाय नाउ का बटन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं और मैंने आपको पहले ही बताया था सिर्फ एक डोमेन नेम आपको फ्री में मिल जाता है आपकी मेन वेबसाइट के लिए। एडिशनल अगर आपको डोमेन नेम चाहिए तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा। तो मेरे एंड पे तो बाय नाउ दिखाएगा, बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख करके आएगा क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। उस बटन पे क्लिक कर देना, एक फॉर्म आपके सामने आता है, उस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कीजिएगा ताकि डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो सके। जैसे ये वाला डोमेन नेम अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। अगर कोई और दूसरा डोमेन नेम आपको पसंद आता है, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं तेज स्पाइसेस .com। देखें ये वाला अवेलेबल है क्या, देखो ये भी अवेलेबल है, एग्जैक्ट मैच लिख करके आ रहा है, इसे भी मैं ले सकता हूं। या फिर अगर मान लीजिए आपने कोई डोमेन नेम यहां पे टाइप किया, फॉर एग्जांपल आपको स्पाइसेस सिर्फ चाहिए था, spices.com, एंटर पुश किया। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो हमें मिलेगा, अदरवाइज हमें दूसरा डोमेन नेम चूज करना होता है। यहां पे आप देखो क्या लिख के आया, spices.com इज ऑलरेडी टेकन। इसका मतलब ये है किसी और ने पहले से इस डोमेन नेम को खरीद रखा है तो हम नहीं ले सकते। इसलिए आपको बार बार डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन नेम्स को सर्च करना होता है। अब मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है, उस डोमेन नेम का नाम है pizzabells.com। तो इस डोमेन नेम को मैं पूरे इस वीडियो में यूज करने वाला हूं ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करने के लिए। अगर अभी आप देखेंगे ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, या अगर ओपन हो जाएगी तो होस्टिंगर का एक डिफॉल्ट लैंडिंग पेज यहां पे दिखाई देगा। खैर इस डोमेन नेम को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो अगला स्टेप क्या है, आपने डोमेन नेम तो अभी ले लिया है, अब हमें अपने प्लान के हिसाब से उस डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपका होस्टिंगर पैनल जो दिया हुआ है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाओगे, यहां पे दिया होता है वेबसाइट्स, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन वेबसाइट्स लिस्ट।
तो जितनी भी वेबसाइट्स आपने अपने होस्टिंग प्लान में बना रखी होंगी वो वेबसाइट यहाँ पे दिखाई देती हैं। जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट यहाँ मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। अब नई वेबसाइट क्रिएट करने के लिए ऐड वेबसाइट पे हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें चूज करना है वर्डप्रेस, ये दिया हुआ है वर्डप्रेस, लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ इस स्क्रीन पर आकर के हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करते हैं। भाई आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हो तो आपके पास एक बैकएंड पैनल भी होगा, एक एडमिन पैनल होगा, जहां से लॉगिन करके आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करोगे, प्रोडक्ट्स को मैनेज करोगे, ऑर्डर्स को मैनेज करोगे, वेबसाइट्स को डिजाइन करोगे, है ना। तो उस पैनल का लॉगिन डिटेल आप यहां पे क्रिएट करते हो और आपको मालूम ही होगा कि इस डिटेल को हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो यहां पर अपना एक ईमेल एड्रेस पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहां पर क्रिएट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नाउ अब ये दो ऑप्शन आपको देता है, क्या आपको वेबसाइट एआई की हेल्प से बनानी है या फिर प्री बिल्ट वेबसाइट या थीम्स की हेल्प से आपको साइट रेडी करना है। खैर इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि हम सब कुछ स्टार्टिंग से करने वाले हैं, स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं। तो आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देना है एट द वेरी बॉटम। अब इस स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है, वो डोमेन नेम जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाने वाले हो। तो जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा ना वो यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में दिखाई देगा। जैसे मेरा डोमेन नेम pizzabells.com देखो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम क्लिक कर देंगे। कुछ ही मिनट में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर मेरे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। यकीन मानिए ये वीडियो आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है। एट द एंड आप जरूर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस सही तरीके से वीडियो को देखते रहना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। मैं बहुत रेयर देखो कहता हूं कि पूरा वीडियो एंड तक सही तरीके से देखो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ना आज कि पूरा वीडियो एंड तक देखो, इसका मतलब ये वीडियो आपके वाकई काम का है और आपके हजारों रुपए बचाएगा। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, सो वर्डप्रेस सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। कैसे मुझे मालूम चला? अगर आपको इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है, सबसे टॉप पे एड्रेस बार में देखो मेरा डोमेन नेम भी लिखा हुआ है pizzabells.com। आगे कुछ लगा है इसमें बाद में समझेंगे। अगर इस तरह की विंडो आपको भी दिख रही है, इसका मतलब वर्डप्रेस आपके डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है। ये कहलाता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब एक न्यू टैब में फिर से अपने डोमेन नेम को ओपन करते हैं pizzabells.com। तो देखो यहाँ पे एक बेसिक सा ब्लॉग सेटअप होकर के आ गया, क्योंकि वर्डप्रेस बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए ही बना था। बट अब ऐसा नहीं है, वर्डप्रेस में इतने सारे प्लगइन्स हैं कि आप एक अमेजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। तो इस बोरिंग से ब्लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे ई कॉमर्स स्टोर में। पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। तो यहाँ पे जो पेज आपको दिख रहा है ना, ये होस्टिंगर की तरफ से दिख रहा है। होस्टिंगर की तरफ से कुछ प्लगइन्स पहले से ही इंस्टॉल हो जाते हैं जो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स या फंक्शनैलिटीज ऐड करने का काम करेंगे। होस्टिंगर के डैशबोर्ड में जाकर के हमने अपने डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। तो अब होस्टिंगर का काम यहां पे खत्म होता है, मतलब होस्टिंगर के प्लगइन्स का काम खत्म होता है। होस्टिंग तो रहेगी, ठीक है, अब वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो जो प्लगइन्स यहां पे होस्टिंगर ने हमें इंस्टॉल करके दिए हैं ना पहले से, इन्हें हम रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? प्लगइन्स में हमें जाना होगा। यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का एक ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक करोगे। जितने भी प्लगइन्स पहले से ही आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि होस्टिंगर एआई, देखो ये इंस्टॉल्ड और एक्टिव है। ये वाला प्लगइन भी एक्टिव है, ये वाला प्लगइन भी एक्टिव है। तीनों को हमें डीएक्टिवेट करना होगा एंड देन डिलीट करना होगा। डीएक्टिवेट पे क्लिक कीजिए, एक प्लगइन डीएक्टिवेट हो गया, डिलीट कर दिया एंड ओके कर दिया। सिमिलरली इसको भी हम पहले डीएक्टिवेट करेंगे, डिलीट एंड देन ओके, एंड एट लास्ट डीएक्टिवेट, डिलीट एंड ओके। ठीक, तो जो भी ऐसे प्लगइन्स हैं जिनकी हमें अब जरूरत नहीं है उन्हें हम हटा देते हैं अपनी वेबसाइट से, ताकि हमारी वेबसाइट स्लो ना हो। लाइट स्पीड कैश एक ऐसा प्लगइन है जो टाइम टाइम पर वेबसाइट की कैश मेमोरी क्लियर करने का काम करता है। तो इसे हमें यहाँ पे रखना ही होगा और इसका आइकन यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब ये जो प्लगइन है ना, जब ये एक्टिव रहेगा तो आपको इसका आइकन इस जगह पे दिखाई देगा। जैसे ही आप माउस रखोगे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। पर्ज ऑल पे क्लिक करते हैं तो कोई अगर मान लो टेम्परेरी मेमोरी या कोई भी टेम्परेरी कैश मेमोरी स्टोर हो गई है तो वो अपने आप ये क्लियर कर देता है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया। देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो सारी चीजें सही तरीके से सेटअप होती जा रही हैं। अब अगला काम क्या है? हमें वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है ना। कैसे इंस्टॉल करते हैं? प्लगइन्स में ही ऐड प्लगइन का ऑप्शन या तो आपको यहां पे दिखाई देगा या फिर यहां पे दिखाई देगा। ऐड प्लगइन पे मैंने क्लिक किया है। ये बहुत सारे फ्री प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस की तरफ से आपको मिलते हैं। कोई और फ्री प्लगइन अगर आपको चाहिए तो उसका नाम आप इस सर्च बॉक्स में टाइप करते हो। एग्जांपल के तौर पे
WooCommerce मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, WOOCOMMERCE। अब WooCommerce से रिलेटेड जितने भी अदर प्लगइन्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहला प्लगइन मुझे दिख रहा है WooCommerce बाय ऑटोमेटिक, ये प्लगइन के ऑथर का नाम है। इस प्लगइन को अभी तक 8 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स पर इंस्टॉल किया गया है और सभी ने ऑलमोस्ट 4.5 स्टार रेटिंग दिया है 5 में से, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग्स हैं। अभी जो हमारा करंट वर्डप्रेस का वर्जन है उसके साथ ये कंपैटिबल भी है और एक हफ्ते पहले इसको प्लगइन ऑथर ने अपडेट भी किया है। प्लगइन काफ़ी बढ़िया है। इंस्टॉल नाउ पे पहले हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इस प्लगइन को हम एक्टिवेट करेंगे। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। लेट्स क्लिक ऑन एक्टिवेट। किसी भी प्लगइन को काम पे लगाने के लिए या उसके फीचर्स को यूज करने के लिए हमें उस प्लगइन को एक्टिवेट करना ही होता है। जब आप WooCommerce प्लगइन को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हो तो इस तरह का सेटअप विजार्ड आपके सामने आता है। यहाँ पे सेटअप माय स्टोर पे हम क्लिक करेंगे। अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब यू? आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, या आई एम सेटिंग अ स्टोर फॉर माई क्लाइंट। तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है वो आपको ज्यादा पता है। अगर आप जस्ट अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप कहीं पे पहले से ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, चाहे वो लोकल शॉप में है या किसी और स्टोर पे, किसी और वेबसाइट पे, और आप फर्स्ट टाइम यहां पे सेटअप कर रहे हो, देन यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन। या फिर अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट क्लाइंट के लिए बना रहे हो, देन यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन। मैं यहां पे आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस चूज करूंगा एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये कुछ और डिटेल आपसे पूछेगा, जैसे गिव योर स्टोर अ नेम। आप अपने स्टोर को एक नाम दे सकते हो। यहां पे डोमेन नेम ऑटो फिल्ड है, मैं इसको नाम देता हूं जैसे कि पिज्जा बेल्स स्पाइसेस फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। या कुछ और नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि स्पाइसेस हब भी दे सकते हैं, HUB, और इसको हटा देते हैं यहां से, है ना। ऐसा भी नाम दे सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बाद में इस नाम को चेंज भी किया जा सकता है। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डू यू प्लान टू सेल? आप किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने वाले हो? तो ऑफ कोर्स यहां पे मैं स्पाइसेस यानी मसाले के लिए एक स्टोर सेटअप कर रहा हूं, और वो किस कैटेगरी में आता है? फूड और ड्रिंक कैटेगरी में आता है। इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो बाद में इस कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक ही चूज करता हूं। इन केस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर सेटअप कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर चूज कर लेना। अगर कोई ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट आपको सेल करना है, देन यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन। तो बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है। अगर आपकी डिजायर्ड कैटेगरी नहीं मिलती है यहाँ पे, देन यू हैव टू चूज अदर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है भाई आपका स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब इंडिया में या इंडिया के बाहर किस कंट्री में, किस स्टेट में लोकेटेड है। मैं यहाँ पे चूज करूंगा मध्य प्रदेश। तो मैं एक बार काम करता हूँ, टाइप करके देखता हूँ MADHYA, ये आ गया इंडिया मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं सतना MP से हूँ। और जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा उसे आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। इस चेकबॉक्स को हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ और एडिशनल फीचर्स ही आपको सजेस्ट करता है। फिलहाल इनमें से किसी भी फीचर की अभी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करूंगा। ओके, तो प्लगइन हमारा देखो सेटअप हो रहा है, टर्निंग ऑन द लाइट्स, है ना। WooCommerce प्लगइन सही तरीके से सेटअप हो चुका है। ये सेटअप विजार्ड आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि WooCommerce कुछ एसेंशियल पेजेस आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट में क्रिएट करता है। देखो, जैसे ही मैंने WooCommerce प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। एक तो WooCommerce है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। एक प्रोडक्ट्स वाला नया टैब आ गया, पेमेंट्स वाला एक टैब आ गया, एनालिटिक्स वाला टैब आ गया, और एक मार्केटिंग वाला टैब आ गया। ये 5 टैब्स हमें WooCommerce प्लगइन को एक्टिवेट और सेटअप करने के बाद ही मिलते हैं। एक चीज और, यहां पे दिया हुआ है पेजेस वाला सेक्शन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, कुछ पेजेस आपको पहले से ही बने बनाए दिखाई देंगे, जैसे कि कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी एंड शॉप पेज। ये 4-5 ऐसे पेजेस हैं जो WooCommerce खुद आपको बना करके देता है। ये सिस्टम पेजेस हैं। इन पेजेस को आपको कभी भी डिलीट नहीं करना है, वरना आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट की फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी। कौन कौन से पेजेस हैं? कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी एंड शॉप पेज। और यहां पे एक प्राइवेसी पॉलिसी नाम का भी पेज दिया हुआ है। ये पेज कौन बनाता है? ये WooCommerce नहीं बनाता। जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो ना, तो वर्डप्रेस की तरफ से आपको प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज मिल जाता है। WooCommerce प्लगइन ने ये सारे पेजेस बनाए और वर्डप्रेस ने ये वाला पेज बनाया, और इन पेजेस की हमें बाद में जरूरत भी पड़ने वाली है। कोई नया पेज अगर आपको ऐड करना है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम नया पेज क्रिएट करते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से हमने ये सारा स्टेप भी कंप्लीट कर लिए। अब एक फ्री थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम का रोल क्या होता है? अगर अभी आप देखोगे ना, मैं इस पेज को एक बार हार्ड रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं। ये देखो, जैसे ही मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे पेजेस वगैरह तो आ गए, जो भी कार्ड पेज वगैरह थे, लेकिन इस पेज का डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। थीम बेसिकली ये डिसाइड करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देने वाली है। तो एक फ्री थीम हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही मैं थीम चेंज करूंगा, ये वाला डिजाइन भी देखना चेंज हो जाएगा। थीम कहां से चेंज करते हैं? अपीयरेंस में आपको थीम्स वाले ऑप्शन पे जाना होता है। यहाँ पे 3 थीम पहले से ही इंस्टॉल्ड है।
अभी राइट ना जो करंट एक्टिव थीम है उसका नाम है 2025। ये थीम अभी एक्टिव है। एक नई थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐड थीम पे जाना होगा। अब ये है वर्डप्रेस की थीम डायरेक्टरी। यहाँ पे बहुत सारी फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हेलो एलिमेंटर है, एस्ट्रा है, ओशन WP है, केडेंस है, न जाने कितनी सारी थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मोस्टली मैं हर एक वीडियो में एस्ट्रा थीम ही यूज़ करता हूँ, तो अभी भी इसी थीम को हम यूज़ करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा एक्टिवेट का बटन आएगा, लेट्स क्लिक ऑन इट और हमारी एस्ट्रा थीम एक्टिवेट हो चुकी है। और ये आप देखो एस्ट्रा थीम एक्टिव दिखा रहा है। अब अगर मैं इस पेज को एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश करूं तो देखना डिजाइन फिर से चेंज हो जाएगा, है ना। अब एक प्रॉपर सिस्टमैटिक डिजाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे टॉप एक प्रॉपर हेडर मुझे दिख रहा है, जिसमें मैं यहाँ पे लोगो पुट करने वाला हूं। बाद में यहाँ पे कुछ मेन्यूज बनाऊंगा। सबसे बॉटम में ये जो एरिया होता है ना, इसे हम फुटर एरिया कहते हैं। इसमें वेबसाइट क्रेडिट्स वगैरह रखे जाते हैं। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से दिख रहा है। और जो बीच वाला एरिया है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले होने वाले हैं, इमेजेस हैं, बैनर्स हैं, कैटेगरीज है, सब कुछ हम बॉडी एरिया में डिस्प्ले करवाएंगे। तो थीम का बेसिकली रोल क्या है कि आपकी वेबसाइट की प्रॉपर डिजाइन ये प्रोवाइड करता है। आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है, किस तरह का कंटेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने इस वाले मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है, सेटअप द एनवायरनमेंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ, प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। हमें अब प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनानी है, फिर एक प्रोडक्ट बना के देखेंगे और फिर कैश ऑन डिलीवरी सेटअप करके देखेंगे। तो चलिए, प्रोडक्ट कैटेगरीज कहां से बनाई जाती हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्रोडक्ट्स वाला टैब दिखाई देता है। जैसे आप इस पे माउस लेकर के जाओगे, माउस के ऊपर रखने का मतलब होता है माउस होवर करना। जैसे मैंने माउस होवर किया तो यहां प्रोडक्ट्स में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कैटेगरीज का। प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज, इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन होता है। इस पेज पे जाकर के आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना सकते हो। जितनी चाहो उतनी प्रोडक्ट कैटेगरीज आप यहां पे बना पाओगे। तो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है ये वाली कैटेगरी, अनियन स्पाइसेस। मैं सिंपली इसको यहां से कॉपी कर लूंगा। वापस आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब कैटेगरी का नाम हम कहां पुट करते हैं, इस नेम वाले बॉक्स में। ये मैंने पुट कर दिया अनियन स्पाइसेस। बाकी स्लग आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट कैटेगरी चूज करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन को छोड़ देंगे, डिस्प्ले टाइप को भी आप छोड़ दीजिए। एक ऑप्शन यहां पे दिया है थंबनेल, है ना। आप कैटेगरी का थंबनेल यहां पे सेट कर सकते हो। कैसे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहां पे पहला टैब दिया हुआ है अपलोड फाइल्स का, लेट्स क्लिक ऑन इट। सेलेक्ट फाइल पे जाते हैं और मेरे पास ऑलरेडी सारी इमेजेस पहले से ही डाउनलोडेड हैं। जैसे मैं यहां पे अनियन स्पाइस का ये वाला एक इमेज है, इसे मैं अपलोड कर देता हूं। तो बेसिकली हमने कैटेगरी में एक इमेज को सेट किया है। ये अनियन स्पाइसेस वाली कैटेगरी की इमेज है। यूज इमेज पे क्लिक किया, इमेज यहां पे दिखने लग जाएगी। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहां पे अनियन स्पाइसेस क्रिएट हो गया। इसी तरह से जितनी भी अदर कैटेगरीज हमें क्रिएट करनी है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में, एक एक करके वो सारी कैटेगरीज हम क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, यहां पे एक अनकैटेगराइज्ड पहले से दिया हुआ है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना, इसको छोड़ दीजिए। फटाफट मैं अदर कैटेगरीज भी क्रिएट कर लेता हूं। सो मैंने अभी टोटल 8 कैटेगरीज यहां पे क्रिएट की हैं। कैटेगरीज नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरीज कहेंगे। तो टोटल यहां पे काउंट दिखा रहा है 9 आइटम्स। रीजन ये है कि एक अनकैटेगराइज्ड को भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक, ये देखो सारी कैटेगरीज मैंने इमेजेस के साथ में क्रिएट की हैं। हमारे प्लान के हिसाब से प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट हो गई। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट हम बनाएंगे। जो मेथड मैं यहां पे दिखाऊंगा ना, इसकी हेल्प से आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, चाहे वो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कपड़े हैं, फैशन एक्सेसरीज है या फूड आइटम्स है जैसे कि स्पाइसेस वगैरह हैं। लेकिन बहुत सिंपल मेथड है। कैसे प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहां प्रोडक्ट्स दिया हुआ है ना। पहले मैं इस पे ही चलो क्लिक करूंगा, ये वाला पेज हमारे सामने आ गया। ये प्रोडक्ट्स वाला पेज होता है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अभी तक क्रिएट किए होंगे अपने ई कॉमर्स स्टोर में, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स वाले पेज पे दिखाई देंगे। बट अभी तक कोई भी प्रोडक्ट मैंने क्रिएट नहीं किया है, इसलिए ऑटोमेटिक मुझे वू कॉमर्स के होम वाले पेज पे लेके जा रहा है। कोई इशू नहीं है। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो फिजिकल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे या फिर प्रोडक्ट्स में ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ये वो स्क्रीन है जहां से एक नया प्रोडक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, टाइटल है, उसे आप यहां पे पुट करोगे। जैसे मैं स्पाइस का नाम डाल देता हूं, ऑर्गेनिक कैन पाउडर फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने यहां पे टाइटल दे दिया। प्रोडक्ट का जो भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, वो सब आप इस वाले बॉक्स में रखते हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में। यहाँ पे कई सारे फॉर्मेटिंग टूल्स वगैरह भी दिए होते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, आइटैलिक कर सकते हो, बुलेट लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। वो सब कुछ आप इस वाले बॉक्स के अंदर पुट करोगे। सो मेरे पास ऑलरेडी डमी डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये आ गया। अच्छा, इसमें आप इमेज भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट के बीच में कहीं पे आप इमेज भी डाल सकते हो। कैसे,
जैसे मान लीजिए मुझे ये जो कंटेंट लिखा है ना, एप्लीकेशंस फॉर कैन पेपर और ये सारी चीजें लिखी हैं, इसके बाद मुझे यहाँ पे इमेज दिखानी है। तो मैं सिंपली एक काम करूंगा, पहले कर्सर यहाँ पे रखूंगा, इसके बाद ये देखो ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, जो भी इमेज हमें डिस्क्रिप्शन में दिखानी है उसको मैं सेलेक्ट करके अपलोड करूंगा पहले मीडिया लाइब्रेरी में। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इमेज तो देखो आ गई है, बट सही पोजीशन पे नहीं आ रही है। मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है अलाइन राइट, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे इमेज अपने आप राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। आप इसको रिसाइज कर सकते हो, मतलब बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। जितनी बड़ी आपको इमेज दिखानी उतनी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर इन पॉइंट्स को बुलेट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इस पे पहले क्लिक कीजिए, ये देखो बुलेट का ऑप्शन दिया है, क्लिक करेंगे बुलेट पॉइंट बन गया। इसके आगे भी बुलेट ऐड करनी है, अब क्या करो, कर्सर रखो, बैक स्पेस दबाओ, ये पहली वाली लाइन में पहुंच जाएगा, फिर एंटर पुश कर देना तो अपने आप देखो बुलेट लग जाता है। फिर कर्सर रखा, बैक स्पेस दबाया, पिछली वाली लाइन में चला जाएगा, एंटर पुश करेंगे बुलेट लग जाएगा। एंड सेम थिंग आपको यहां पर भी करनी होती है, लाइक दिस। एक बार और कर देते हैं इसको, एंटर, है ना, ये देखो आ गया। तो जितना चाहे उतना लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप यहां पर लिख सकते हैं। अब बारी आती है इस प्रोडक्ट डेटा वाले टैब की, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो। तो जनरल टैब में दो बॉक्सेस दिए हैं, एक है रेगुलर प्राइस और दूसरा है सेल प्राइस। मान लीजिए जो मसाला हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, स्पाइस क्रिएट करने वाले हैं, उसका जो नॉर्मल प्राइस है ना वो रहता है 699 रुपए। यहाँ पे रुपीज वाला सिंबल लगा हुआ है, मतलब इंडियन करेंसी बाय डिफॉल्ट सेट है। अभी आपको आगे बताऊंगा हम करेंसी कैसे चेंज करते हैं अपने स्टोर की। बाय डिफॉल्ट मेरे लोकेशन के बेसिस पे इसने INR करेंसी यहाँ पे ले ली है। तो जो प्रोडक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, मान लेते हैं उसका प्राइस 699 रुपए है। अगर आप उसको डिस्काउंटेड प्राइस में सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेल प्राइस एंटर करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर 559 रुपीज में बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे 559 रुपए हमारा फाइनल प्राइस रहने वाला है, मतलब ये सेल प्राइस है। रही बात इन्वेंट्री की, तो यहां से आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो। कोई SKU आईडी आपको क्रिएट करनी है, मतलब कोई यूनिक आईडी इस प्रोडक्ट की, तो वो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। कोई ISBN नंबर है, GT नंबर वगैरह, वो आप यहाँ पुट कर पाओगे। अगर आपको स्टॉक मैनेजमेंट भी करना है, आप दिखाना चाहते हो कि आपके पास आखिर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो सिंपली इस ऑप्शन को हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे ही आप चेक करोगे एक नया बॉक्स आता है क्वांटिटी का, इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो भाई आपके पास कितने पीसेस पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे मान लो मेंशन कर देता हूँ, लाइक 40 पीस हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, मतलब 40 क्वांटिटी ही टोटल ऑर्डर की जा सकती हैं। बाकी और अदर ऑप्शंस को हमें चूज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, ये दिया है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी डमी कंटेंट पड़ा हुआ, सो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये थोड़ी सी जानकारी हमने दे दी है, बाकी अगर कस्टमर को और भी डिटेल लेनी होगी तो वो सिंपली लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेगा। ठीक, ये काम हो गया। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे एक दिया है एक्स्ट्रा सेटिंग, फिलहाल इसमें हमें कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है, इसे हम बंद कर देंगे। लाइट स्पीड ऑप्शन दिया है, इसे भी आप बंद कर दीजिए, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। ब्रांड्स, इसकी भी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट टैग्स, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये 4 टैब्स आपको बंद कर देने हैं। अब आता है प्रोडक्ट कैटेगरीज। पिछले स्टेप में जितनी भी प्रोडक्ट कैटेगरीज आपने बनाई होंगी वो सारी कैटेगरीज आपको यहां पर दिखाई देंगी। अब जो प्रोडक्ट आप क्रिएट करने वाले हो वो किस कैटेगरी के अंदर जाता है, उस कैटेगरी को आप यहां पे चूज कर लेना। जैसे मान लो मैं यहां पे चूज करता हूं हर्ब्स और अनियन स्पाइसेस, इन दोनों कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट हमारा जाता है, तो मैं उस कैटेगरी को यहां पे चूज कर सकता हूं। आगे चलते हैं। अब यहां पे दिया है प्रोडक्ट इमेज, है ना, तो जो भी प्रोडक्ट की मेन इमेज है ना उसे आप यहां पर सेट करोगे। सेट प्रोडक्ट इमेज पे गए, फिर से आपके सामने ये मीडिया लाइब्रेरी का पॉपअप आ जाएगा। अपलोड फाइल्स में आपको जाना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और जैसे मेरे पास ये रहा वो प्रोडक्ट की इमेज, तो मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा। मीडिया लाइब्रेरी में आ गया, सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया, प्रोडक्ट इमेज हमारी सेट हो गई। तो सारे स्टेप्स आपने ध्यान से देखे। पहले प्रोडक्ट में ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाना होता है। सबसे पहला काम, प्रोडक्ट का टाइटल दे दीजिए, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपको यहां पे लिख देना है, प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर दो, अगर स्टॉक मैनेजमेंट करना है तो वो यहां पे कर देना, प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखोगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आना, प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको सेट करनी है, प्रोडक्ट की इमेज सेट करनी है। बस इतना करने के बाद पब्लिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका प्रोडक्ट आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे लाइव हो चुका है। ये देखो क्या लिख के आ रहा है, प्रोडक्ट पब्लिश्ड। अब व्यू प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूंगा, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट पेज, है ना, एक बढ़िया सा ई-कॉमर्स वाला पेज बन करके आ गया। इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, ये कैटेगरीज आ गई जो हमने चूज की थी। ये प्रोडक्ट का टाइटल है, 699 रुपए रेगुलर प्राइस था, जिसे काट करके डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 559 इंडियन रुपीज। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो राइट हैंड साइड पे अपने आप डिस्प्ले होता है। देखो स्टॉक मैनेजमेंट हमने इनेबल किया था ना, तो अवेलेबिलिटी भी दिखा रहा है 40 इन स्टॉक। ये क्वांटिटी बॉक्स आ गया, ऐड टू कार्ट बटन अपने
अपने आप लग के आता है वू कॉमर्स की तरफ से। और ये कैटेगरीज दिख रही है। किसी को लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर चेक करना होगा तो बॉटम में जाकर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देख सकता है। समझ में आया आपको कैसे प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं? अच्छा, इसमें ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी पहले से ही लग जाती है वू कॉमर्स की तरफ से। अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, देखो यहां पे क्या मैसेज आ गया, ये वाला प्रोडक्ट हैज बीन एडेड टू योर कार्ट, कार्ट में ऐड हो चुका है। व्यू कार्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने कार्ट पेज आ गया। ये भी वू कॉमर्स की तरफ से पहले से डिजाइन हो जाता है। ये रहा प्रोडक्ट, ये डिस्काउंट कितना है, मतलब आपने कितना बचाया है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी आप चाहें तो यहां भी घटाया बढ़ा सकते हैं, सब टोटल दिखा रहा है। यहां पे कूपन कोड का ऑप्शन भी अपने आप आ जाता है। अगर कोई कूपन कोड आपने बनाया है तो यूजर कूपन कोड डाल के डिस्काउंट वगैरह ले सकता है। देन प्रोसीड टू चेकआउट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइनल चेकआउट पेज आ गया है ना। बिलिंग फॉर्म दिया हुआ है। अभी कोई पेमेंट मेथड हमने सेटअप नहीं किया, तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से हम कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड या ऑनलाइन पेमेंट मेथड को सेटअप करते हैं। तो ये फाइनल चेकआउट पेज है। यूजर इस फॉर्म को फिलअप करेगा, देन प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा और ऑर्डर की डिटेल्स हमारे पास आ जाती है। कस्टमर को भी एक कंफर्मेशन ईमेल अपने आप पहुंच जाता है। तो ये तो फंक्शनैलिटी बट अभी अधूरी है ना, कुछ चीजें हमें और सेटअप करनी है। तो हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम क्या है, हमें कैश ऑन डिलीवरी सेटअप करना है। अगर आप चेकआउट पेज पे गौर करोगे, यहां पे क्या लिख के आ रहा है, देयर आर नो पेमेंट मेथड्स अवेलेबल, दिस मे बी एन एरर ऑन आवर साइड, प्लीज कॉन्टैक्ट अस इफ यू नीड एनी हेल्प प्लेसिंग योर ऑर्डर। मतलब अभी कोई पेमेंट मेथड ही अवेलेबल नहीं है। पेमेंट मेथड का मतलब जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट ही हो। पेमेंट मेथड का मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो सकती हैं। तो एक काम करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करते हैं। कैसे करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। अब ये सेटिंग आपको मिलेगी वू कॉमर्स में। जैसे ही आप वू कॉमर्स में माउस होवर करोगे तो यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग्स, लेट्स क्लिक ऑन इट। तो ये वू कॉमर्स के सेटिंग्स वाला पेज ओपन हो गया। एक्स्ट्रा का जो भी ऑप्शन आ रहा है ना, इसे आप यहां से हटा दो, ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगा। नाउ पेमेंट सेटअप करने के लिए आपको पेमेंट्स वाले टैब पे जाना होगा और यहां पे बाय डिफॉल्ट कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि स्ट्राइप पेमेंट गेटवे आप इंस्टॉल कर सकते हो, पेपाल पेमेंट्स आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर टेक ऑफलाइन पेमेंट्स। तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए हमें इसी वाले ऑप्शन को चूज करना है। लेट्स क्लिक ऑन इट। अब यहां पे 3 ऑप्शन दिए हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, चेक पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी। तो फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी को हम इनेबल कर देते हैं। ओके, इसके बाद एक काम करते हैं, इस पेज को फिर से एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी इनेबल हुआ है या नहीं। अभी भी नहीं हुआ है। यहाँ पे कैश मेमोरी का शायद थोड़ा इशू लग रहा है मुझे, एक बार फिर से कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। कई बार अगर आप कोई चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो ना और वो चेंजेस अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कैश मेमोरी का इशू है, तो आपको कैश मेमोरी क्लियर करनी होगी। एक बार वापस जाके चेक करते हैं भाई ये इनेबल हुआ या नहीं। तो अभी आप देखो यहाँ पे अब इनेबल का बटन नहीं आ रहा है, अब मैनेज का बटन आने लग गया। इसका मतलब कैश मेमोरी का ही इशू था। मैनेज पे एक बार पहले क्लिक कर लेते हैं तो देखो ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इनेबल कैश ऑन डिलीवरी, ये ऑप्शन चेक रहना चाहिए, तभी आपका कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन चेकआउट पेज पे दिखाई देगा। दूसरी चीज, टाइटल क्या दिखाना चाहते हो, क्या कैश ऑन डिलीवरी दिखाना है, इसको हम चेंज करके कर देते हैं पे ऑन डिलीवरी, ठीक है। एंड देन डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बाकी अदर ऑप्शंस को फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद फिर से एक बार चेकआउट पेज को हार्ड रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आने लग गया, वो एरर मैसेज हट गया है ना। तो अभी तो फिलहाल हमने कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड इनेबल किया है, बट आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम रेजर पे या कोई भी पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट्स को क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हो। और इस प्लान के अंदर ये वाला मॉड्यूल भी ऑलरेडी मैंने बना रखा है। रिक्वायरमेंट्स भी मैंने मेंशन किए भाई किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है ऑनलाइन पेमेंट्स को सेटअप करने के लिए। तो बस कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, एक एक करके हम सारी चीजें सेटअप करेंगे। अब हमारे प्लान के हिसाब से 3 मॉड्यूल तो हमने कंप्लीट कर लिए। चौथा मॉड्यूल है डिजाइनिंग दी होम पेज, अपने होम पेज को डिजाइन करना है। अभी राइट नाउ अगर मैं अपना मेन डोमेन ओपन करता हूं, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये हमारा मेन डोमेन है। भाई कोई भी यूजर अगर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आएगा तो क्या करेगा, वो हमारा डोमेन नेम अपने ब्राउजर में टाइप करेगा। जब वो टाइप करेगा और उससे अगर ये वाला पेज दिखाई देगा तो एकदम सोचेगा भाई कैसी बेकार सी वेबसाइट है, मतलब डिजाइन ही अच्छा नहीं है। तो वेबसाइट का डिजाइन अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अब हम एक पेज बनाएंगे होम नाम का और उसे हम एज अ फ्रंट पेज सेट करेंगे। फ्रंट पेज का मतलब जब कोई यूजर हमारा मेन डोमेन नेम ओपन करे तो सबसे पहले जो पेज आएगा ना उसे हम फ्रंट पेज कहते हैं, या सिंपल भाषा में होम पेज कहते हैं। तो चलिए अपना होम पेज क्रिएट करते हैं। पहले आपको पेजेस पे जाना होगा। पेजेस में ऐड पेज पे हम क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहां से हम अपना होम पेज क्रिएट करेंगे। तो हमारे पेज का टाइटल इस वाले बॉक्स में जाएगा। जैसे मुझे होम नाम का एक पेज क्रिएट करना है तो मैं यहां पे टाइप करूंगा होम, ठीक। इतना करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे देखो एक्स्ट्रा सेटिंग्स दी होती है।
जब आप एस्ट्रा थीम यूज़ करोगे ना तभी आपको एस्ट्रा सेटिंग यहाँ पे दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक नया पैनल ओपन हो जाता है। सबसे पहले दिया होगा कंटेनर लेआउट है। 4 तरह के लेआउट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको चूज करना है फुल विद, ताकि जो भी कंटेंट आप होम पेज पे क्रिएट करोगे ना वो कंटेंट ब्राउजर की पूरी फुल विद को ऑक्यूपाई कर सके। पहली चीज तो ये। देन आफ्टर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, दूसरा टैब दिखाई देगा साइड बार, इसे एक्सपैंड करोगे। साइड बार के अंदर आपको चूज करना है नो साइड बार। रीजन ये है साइड में कोई भी ऐसा बार नहीं आना चाहिए जो फुल विद को ब्लॉक करे, तो इसलिए नो साइड बार कर लेना होता है। एंड थर्ड है डिसेबल एलिमेंट्स। तो डिसेबल एलिमेंट्स में आपको चूज करना होता है डिसेबल बैनर एरिया। बैनर एरिया को हमें डिसेबल कर देना है। इतना करने के बाद आपको पहले पब्लिश करना होता है। कंफर्मेशन आएगा आर यू रेडी टू पब्लिश, फिर से पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो हमारा होम नाम का जो पेज बना है ना वो पब्लिश हो चुका है। न्यू टैब में एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये आप देखो होम नाम का पेज हमारा रेडी हो गया है, लेकिन इस पे कोई कंटेंट हमने क्रिएट नहीं किया था। दैट इज द रीजन ये बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है। तो अभी इस पे हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। अब कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए भाई? इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, डिजाइनिंग है, बटन्स है, वो सारी चीजें आखिर हम कैसे क्रिएट करेंगे? यहां पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। वैसे दिया होता है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो देखो यहां पे एक ऑप्शन आता है प्लस का। इस पर क्लिक करने में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हो, लेकिन इन ऑप्शंस को अगर आप यहां से यूज करते हो ना थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर एक डिफॉल्ट पेज बिल्डर आपको मिलता है जिसका नाम है गटनबर्ग पेज बिल्डर। तो गटनबर्ग पेज बिल्डर में जो एलिमेंट्स हैं अच्छे हैं, बट डिजाइनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम यहां पे एक नया प्लगइन यूज करने वाले हैं, एक नया पेज बिल्डर प्लगइन यूज करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर की हेल्प से आप बिना कोडिंग के अमेजिंग डिजाइनिंग कर सकते हो। तो प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं? वर्डप्रेस के लोगो पे पहले हम क्लिक करेंगे, लीव पेज कर देते हैं, ऑलरेडी हमने पेज को तो सेव कर ही दिया है। देखो होम वाला पेज यहाँ पे ऐड हो गया। अब एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन को आखिर कैसे इंस्टॉल किया जाए? प्लगइन इंस्टॉल करना है वही तरीका है, प्लगइन्स पे जाओ, ऐड प्लगइन पे क्लिक कर देना। ये पेज आपके सामने आएगा। यहां पे हम सर्च कर लेते हैं ELEMENTOR एलिमेंटर, स्पेलिंग यही डालनी है आपको। तो ये रहा वो प्लगइन एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय एलिमेंटर। मेक श्योर ऑथर जरूर कंफर्म कर लेना। यही वो प्लगइन है जिसे हमें इंस्टॉल करना है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा वेबसाइट्स पर यह प्लगइन यूज किया जा रहा है। आप सोच लो कितना बढ़िया यह प्लगइन होगा। इंस्टॉल करके इसे हम एक्टिवेट करेंगे। ये मैंने एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया। ओके, यहां पे आ गया। अब ये कह रहा है भाई गेट एलिमेंटर प्रो। आप एलिमेंटर प्रो को भी इंस्टॉल कर लीजिए। अभी राइट नाउ हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया है ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है। तो फ्री वर्जन इंस्टॉल करने पे कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं पेज बिल्डिंग वाले, बट अगर आपको एडवांस ई कॉमर्स फीचर्स चाहिए देन यू हैव टू गो अहेड विथ एलिमेंटर प्रो प्लगइन। लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये पड़ता है तकरीबन $59 पर ईयर का। पेज बिल्डर पे चलते हैं। देखो मंथली कॉस्ट कितनी दिखा रहा है, $4.99 पर मंथ, यानी कि $5 पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई करो, $60 पर मंथ। इंडियन रुपीज में बात करें तकरीबन 5,000 से 5,200 रुपए पर ईयर आपको इस प्लगइन के पे करने पड़ते हैं। बट आपको ये प्लगइन नहीं खरीदना है। मेरी टीम आपको ये प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करने वाली है। कैसे आपको फ्री मिल सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप वेब स्पेस लेते हो होस्टिंगर से तो आपको हमारा रेफरल लिंक जरूर यूज करना है, जो कि है saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करने के बाद अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग या वेब स्पेस लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरी टीम पहले वेरीफाई करेगा भाई आपने हमारा लिंक यूज किया है या नहीं। अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा तो आपकी वेबसाइट पर एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और एलिमेंटर प्रो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये आप देखो, ये आ गया एलिमेंटर प्रो। ये पेड प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है। और एलिमेंटर प्रो तभी काम करेगा जब एलिमेंटर का फ्री वर्जन आपकी वेबसाइट पे पहले से ही एक्टिव है, इसलिए इन दोनों प्लगइन्स को हमें यूज करना होता है। वापस चलते हैं पेजेस पे। ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा होम वाला पेज। एडिट पे क्लिक करने पे फिर से वही एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी, लेकिन इस बार एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहां पर आप देखो सबसे टॉप पे क्या दिया हुआ है, एडिट विथ एलिमेंटर। ये एक नया ऑप्शन आपको एलिमेंटर प्रो की तरफ से मिल जाता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा एक नई डिजाइनिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है। और यकीन मानिए ये ऐसी स्क्रीन है कि आपको किसी भी तरह का लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पहले से ही बना बनाया अवेलेबल है, बस आपको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना होता है, पूरा पेज आपका रेडी हो जाएगा। ये जो पॉपअप आया है ना, इसे आप स्किप कर देना। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं। अगर आप एक बड़ी सी हेडिंग लिखना चाहते हो तो यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट दिया है, इसे उठा करके राइट में ड्रॉप कर देना। अगर कोई फोटो या
इमेज आपको दिखानी है अपनी वेबसाइट पे, वेब पेज पे, इमेज एलिमेंट है। यूट्यूब का वीडियो है, विमियो वीडियो है, या कोई वीडियो आप अपलोड कर रहे हो अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, और वो वेब पेज पे दिखाना है तो आप वीडियो एलिमेंट यूज़ करोगे, डिवाइडर क्रिएट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ मिलते हैं, जैसे गैलरी वाला एलिमेंट है, पोर्टफोलियो है, स्लाइड्स हैं, एनिमेटेड हेडलाइन है, न जाने कितने सारे प्रीमियम आपको यहाँ पे विजेट्स मिल जाते हैं। और ये जो राइट हैंड साइड पे एरिया दिया है ना, ये बॉडी एरिया है। जो कुछ भी एलिमेंट, जो कुछ भी कंटेंट आप यहाँ पे क्रिएट करोगे ना और सेव कर दोगे या पब्लिश कर दोगे, वो तमाम सारी चीज़ें आपको इस वाले एरिया में दिखाई देने वाली हैं। तो चलो एक काम करते हैं, एक हीरो सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मुझे प्लस पे क्लिक करना होता है। इसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, या तो मैं फ्लेक्स बॉक्स चूज करूंगा या फिर ग्रिड चूज करूंगा। दोनों ही कंटेनर हैं। कंटेनर का मतलब ये होता है कि आप इसके ऊपर एलिमेंट पुट करोगे। जैसे ये टेबल है ना, तो टेबल के ऊपर जो टेबल टॉप है, ये एक तरह का कंटेनर है। इस टेबल टॉप पे ही मैंने माउस रखा है, माइक रखा है, कीबोर्ड रखा है, कंप्यूटर रखा है। अगर ये टेबल टॉप ना हो तो क्या मैं सारी चीजें रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। सिमिलरली अगर वेब पेज पे आपको कोई एलिमेंट रखना है, इमेज रखनी है, हेडिंग रखनी है, बटन रखना है, तो आपको एक बेस चाहिए होगा, एक कंटेनर चाहिए होगा। वो कंटेनर पहले हम यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे 12 स्ट्रक्चर दिए होते हैं, हमें यहां पे एक बड़ा स्ट्रक्चर लेना है, एक सिंगल कॉलम वाला। तो मैं यहां पे चूज करूंगा ये वाला स्ट्रक्चर। लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, पिंक कलर से ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है। ये है कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इस कंटेनर में एक बैकग्राउंड इमेज मैं सेट करना चाहता हूं। अभी तो देखो बिल्कुल व्हाइट है ये। बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं? पहले कंटेनर की सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग कहां से ओपन होती है? 6 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इस पर राइट क्लिक करो और एडिट कंटेनर पे क्लिक कर लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेनर की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। अब बैकग्राउंड में इमेज लगानी है या कलर लगाना है, उसकी सेटिंग आपको कहां पे मिलेगी? आपको जाना होगा स्टाइल वाले टैब पे। लेट्स क्लिक ऑन इट। यहां पे बैकग्राउंड को ऑप्शन दिया है। कई सारे बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। या तो क्लासिक में जाओगे तो कलर का और इमेज का ऑप्शन आपको मिलता है, या फिर ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हो। मतलब 2 कलर्स का मिक्सचर एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, बैकग्राउंड मुझे एक इमेज सेट करनी है। मैं इमेज में जाऊंगा, चूज इमेज पे क्लिक किया, अपलोड फाइल्स में गए, सेलेक्ट फाइल्स पे जाते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी ये एक बड़ी सी इमेज है जिसकी विड्थ तकरीबन 1600 के आसपास है, मतलब 1600 पिक्सल है। तो इसे मैं सिंपली ओपन करूंगा। इसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे एंड बैकग्राउंड में इमेज देखो सेट हो गई है। अभी सही तरीके से नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो इसका प्रीव्यू भी आ गया। अब कुछ चीजें आपको यहां पे करनी होती है, जैसे पोजीशन में डिफॉल्ट दिया है ना, इसे आप करोगे सेंटर सेंटर, तो यहां पोजीशन चेंज हो जाती है। अटैचमेंट को एज इट इज छोड़ देना। रिपीट में करना है नो रिपीट, ताकि इमेज बार बार रिपीट ना हो। और डिस्प्ले साइज में हमेशा हमें करना होता है कवर, ताकि पूरे कंटेनर के बैकग्राउंड को ये कवर कर ले। इतना करने के बाद अगली चीज क्या है, मुझे यहां पे एक हेडिंग लिखनी है। तो पहले मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस प्लस पे क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे एलिमेंट्स दिखने लग गए। या तो आप प्लस पे क्लिक करना, या फिर टॉप पे देखो यहां भी प्लस दिया होता है, अगर आप इस पे भी क्लिक करोगे तो भी सारे एलिमेंट्स आपको दिखने लग जाते हैं। अब हेडिंग लिखने के लिए ये रहा हेडिंग एलिमेंट। इसे बस यहां से उठाओ और यहां पे ड्रॉप कर दो। जहां पिंक लाइन दिख रही है छोड़ दोगे, वो हेडिंग एलिमेंट ड्रॉप हो जाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो हेडिंग एलिमेंट की सेटिंग ओपन हो गई है। इस बॉक्स के अंदर जो चीज लिखी है सेम वही चीज यहां पे लिखी हुई है। तो यहां पे इस हेडिंग को चेंज कर देता हूं, ऐसा कुछ लिख देता हूं, अ परफेक्ट स्पाइसेस शॉप, है ना। देखो यहां पे लिख गया ये। अगली चीज क्या है, मुझे इस टेक्स्ट का, ये इस हेडिंग का कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है, और अलाइनमेंट सेंटर करना है। ये सारी चीजें कहां से होती हैं? फिर से आपको स्टाइल टैब पे जाना पड़ेगा। स्टाइल टैब में यहां सारी सेटिंग्स मिल जाती है। अलाइनमेंट कर दूंगा मैं सेंटर, देखो सेंटर में चला गया ये। इसके बाद दिया है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में जाने से पहले एक बार टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। इसका कलर कर देंगे एकदम वाइट। ये मैंने वाइट कलर सेट कर दिया। अब चलते हैं टाइपोग्राफी में। यहां पे आपको सारी सेटिंग मिलती है फॉन्ट से रिलेटेड या फॉन्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। फॉन्ट फैमिली रोबोटो दिया है। कई सारे गूगल फॉन्ट्स यहां पे अवेलेबल हैं। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं MANROP, मैनरोप। काफी सही फॉन्ट है ये भी। मैनरोप इस तरह का दिखाई देता है। फॉन्ट साइज आप यहां से सेट कर सकते हो। 1 पिक्सल है, 3 पिक्सल इतना छोटा है जो दिख ही नहीं रहा है, तो इसे हम यहां से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिया मैंने। 20 पिक्सल इतना बड़ा दिखाई देगा। अगर फॉन्ट का वेट बढ़ाना है, जो फॉन्ट है उसके थिकनेस को बढ़ाना है, घटाना है, तो आप वेट पे जाओगे। 700 करोगे थोड़ा और बोल्ड हो जाएगा, या फिर अगर आप 300 करोगे एकदम लाइट हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना चाहो उतना आप रख लेना अपने हिसाब से। मैं काम करता हूँ, इसका वेट बढ़ा के 600 कर देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद एक बार पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने से जितना भी काम हमने अभी तक किया है ना, वो परमानेंटली सेव हो जाता है हमारे पेज पे। और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं।
तो ये देखो बैकग्राउंड इमेज दिख रही है और यहां पर क्या आ गया, हेडिंग लिख करके आ रही, अ परफेक्ट स्पाइसेस शॉप। आगे बढ़ते हैं, एक और हेडिंग नीचे ऐड करेंगे, बड़ी सी हेडिंग। तो एक काम कर सकते हैं, या तो हम प्लस पे जाएं, दोबारा हेडिंग एलिमेंट ले लें, या फिर ऊपर जो हमने हेडिंग ले रखी है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर देते हैं, तो ऊपर वाली हेडिंग हूबहू डुप्लीकेट हो जाएगी। अब डुप्लीकेट तो हो गई है, इसका टेक्स्ट तो हमें चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, सब कुछ चेंज करना है। कैसे करेंगे, इस हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट हेडिंग पे क्लिक करो, तो अब इस वाली हेडिंग की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। जो कुछ भी आप इस बॉक्स के अंदर लिखोगे वो यहां पे दिखने लग जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा अ सिलेक्शन ऑफ स्पाइसेस, ठीक। ये दूसरा टेक्स्ट मैंने लिख दिया, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। तो चलते हैं स्टाइल पे, यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर ही आपको साइज का ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट साइज हम ऐसे इसका बड़ा कर सकते हैं, देखो ये बड़ा हो गया। फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल थोड़ा अलग रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्ले फेयर, PLAYF, ये आएगा प्ले फेयर डिस्प्ले, ये काफ़ी सही लगता है मुझे। और फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा करके इसको थोड़ा बोल्ड करके देखते हैं कैसा दिखता है, सही लग रहा है ना। ये बेसिकली इसका फॉन्ट स्टाइल है और साइज़ भी हमने चेंज किया, 69 या 70 पिक्सल हमने साइज सेट कर दिया है। अब अगली चीज़ क्या है, इसके नीचे मुझे एक बटन डिस्प्ले करवाना है। तो बटन कैसे बनाते हैं, वापस चलते हैं इस प्लस के ऊपर, यहाँ पे दिया हुआ है बटन, ड्रैग करके आप ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, बटन आ गया। अब बटन की सेटिंग ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है, एडिट बटन। सबसे पहले बटन का टेक्स्ट चेंज करते हैं, क्या लिखा है, क्लिक हियर। तो यहां भी देखो टेक्स्ट वाले बॉक्स में लिखा है क्लिक हियर, मतलब इस बॉक्स में आप जो कुछ लिखोगे वो बटन के ऊपर दिखने लग जाएगा। तो मैं यहां पे काम करता हूं, ऐसा कुछ लिख देता हूं, चेक न्यू अराइवल, देखो बटन के ऊपर भी लिख गया है ना। अब जो भी लिंक आपको लगाना हो इस बटन में वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो लिंक हम बाद में पुट करके देखेंगे। अब चलते हैं स्टाइल पे, सबसे पहले बटन का अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है ना, आप सेंटर कर दीजिए, बटन सेंटर में आ जाएगा। अगला काम क्या करना है, मैं चाहता हूं बटन का जो बैकग्राउंड कलर है ना, अभी ग्रीन है, ग्रीन से व्हाइट हो जाए, बैकग्राउंड व्हाइट हो जाए और जो टेक्स्ट कलर है ना ये ब्लैक हो जाए। ये कैसे मुमकिन है, देखो स्टाइल में ही यहाँ पे दिया हुआ है, बैकग्राउंड में कलर क्या दिया, ग्रीन, आप यहां से इसे सेट कर दो एकदम व्हाइट, ये मैंने व्हाइट कर दिया। और यहीं पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन भी दिया है, तो टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ये देखिए कितना आसान था, बैकग्राउंड व्हाइट हो गया और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का हो गया, है ना। इतना करने के बाद फिर से पब्लिश कर देते हैं और फिर से अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो जितना कंटेंट हमने अभी तक बनाया है वो यहाँ पे दिखने लग गया। अगली नई चीज़ आपको समझाता हूँ, अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, ये जो हेडिंग ऊपर लिखी है और ये जो हेडिंग नीचे लिखी है, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। इस गैप को आखिर कैसे कम किया जाए, पहले समझ लो इस गैप को कहते क्या हैं। अगर टेक्निकल भाषा में समझें तो ये जो इस सिलेक्शन ऑफ स्पाइसेस लिखा हुआ है ना, ये एक हेडिंग एलिमेंट है बेसिकली, है ना। यहां पर अ परफेक्ट स्पाइसेस शॉप है, ये भी एक एलिमेंट है। बटन है, ये भी एक एलिमेंट है, सब एलिमेंट, बट टाइप ऑफ एलिमेंट बदल गया है, लेकिन है सब एक एलिमेंट, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हेडिंग एलिमेंट नीचे वाला लिखा है ना, इसके ऊपर, मतलब इस एलिमेंट के ऊपर टॉप में कुछ मार्जिन है, मार्जिन को कहते हैं एक्स्ट्रा स्पेस। इस हेडिंग एलिमेंट के ऊपर कुछ मार्जिन पहले से सेट है, अगर मैं उस टॉप मार्जिन को कम कर दूं तो अपने आप गैप कम हो जाएगा ना। टॉप मार्जिन को कम कर दिया जाए तो अपने आप गैप कम हो जाएगा। अब ये मार्जिन का ऑप्शन आखिर कहां से मिलेगा, पहले तो मुझे इस वाले हेडिंग एलिमेंट की टॉप मार्जिन कम करनी है, इसका मतलब मुझे इस वाले हेडिंग की सेटिंग में जाना होगा। राइट क्लिक करेंगे, एडिट हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो इस वाली हेडिंग की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। अब मार्जिन वाला ऑप्शन कहां मिलता है, एडवांस्ड में मिलता है। यहां पे देखो ये मार्जिन दिया है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मतलब इस एलिमेंट, इस हेडिंग एलिमेंट के टॉप में, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में आप मार्जिन घटा सकते हो या आप मार्जिन बढ़ा सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। जो डिफॉल्ट मार्जिन है उसे मुझे कम करना है, तो यहां पे सबके लिए अलग अलग बॉक्सेस दिए हैं। अच्छा, इस आइकन को ना पहले अनचेक कर देना, अगर ये आइकन इनेबल्ड रहेगा ना, आप किसी भी एक मार्जिन को बढ़ाओगे सारी मार्जिन एक साथ बढ़ेगी या एक साथ घटेगी, सब आपस में डिपेंडेंट हो जाती है, इसलिए इस आइकन को पहले अनचेक करेंगे हम, ठीक। अब टॉप की मार्जिन 0 है तब भी इतना सारा स्पेस है, तो इसकी मार्जिन हम नेगेटिव में सेट कर देते हैं, माइनस में। देखो गैप अपने आप कम होने लग गया, देखा आपको गैप, देखो यहां पे कम हो गया। एक बार पब्लिश करके अपने होम पेज को चेक कर लेते हैं भाई कैसा दिख रहा है ये स्पेस मुझे काफ़ी सही लग रहा है ना।
आप इस तरह से देखो स्पेस को मैनेज कर सकते हो। तो एलिमेंट के बाहर जो स्पेस होता है ना उसे हम मार्जिन कहते हैं, और एलिमेंट के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो यहां पे दो तरह का स्पेस दिया है, एक है मार्जिन, दूसरा है पैडिंग। अभी पैडिंग हम आगे समझने वाले हैं, फिलहाल आपको मार्जिन समझ में आया। एलिमेंट के बाहर जो स्पेस है वो मार्जिन कहलाएगा, और पैडिंग क्या है, एलिमेंट के अंदर जो स्पेस है। अब इस हेडिंग के अंदर तो स्पेस कहां होगा, इसके तो अंदर होगा ही नहीं, लेकिन ये जो कंटेनर दिया है ना, कंटेनर के अंदर तो स्पेस हो सकता है, क्योंकि कंटेनर की जो हद है, जो रेंज है, वो कहां से शुरू होती है। देखो ये बॉर्डर है, ये टॉप बॉर्डर है कंटेनर का, ये राइट बॉर्डर यहां पे है, ये बॉटम बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है। तो कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इस हेडिंग एलिमेंट के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कंटेनर के अंदर और बाहर दोनों साइड एक्स्ट्रा स्पेस हो सकता है। तो इस कंटेनर के अंदर की हम पैडिंग को घटा या बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल इतना करने के बाद हमने ये चेक किया है तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अब यहां पे अगर आप गौर करोगे ना, ये जो कंटेनर है जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज सेट किया है, कंटेनर की टॉप जो बॉर्डर है वो ये वाली है ना, टॉप बॉर्डर और टॉप हेडिंग, इन दोनों के बीच में स्पेस कितना है, काफी कम स्पेस है ना। इस स्पेस को मुझे बढ़ाना है ताकि थोड़ा गैप यहां पे दिखाई दे, कंटेनर की टॉप बॉर्डर और इस हेडिंग के बीच का गैप। तो गैप कैसे बढ़ेगा, अगर मैं इस आउटर कंटेनर की टॉप पैडिंग को बढ़ाना शुरू करूं, पैडिंग का मतलब इनर स्पेस, तो अपने आप यहां पे स्पेस ऐड होना शुरू हो जाएगा, तो गैप दिखने लग जाएगा, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये जो कंटेनर है इसकी सेटिंग पहले मैंने ओपन की, एडवांस्ड में जाते हैं, यहां पे पैडिंग है ना, पहले इस आइकन को अनचेक कर दिया। अब इस टॉप पैडिंग को मैं बढ़ाना शुरू करूंगा। किसकी पैडिंग है, ये कंटेनर की पैडिंग है। देखो जैसे ही मैं यहां पे इसको इंक्रीज करूंगा अपने आप गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो गैप है कहां पे ऐड हो रहा है, ये जो कंटेनर की टॉप बॉर्डर है और इसके अंदर जो पहला कंटेंट रखा है उसके बीच में गैप ऐड हो रहा है ना। कितना गैप ऐड हुआ है अभी, 81 पिक्सल, ये यूनिट यहां पे दी है। मैं इस गैप को और बढ़ाऊंगा, जितना आप गैप बढ़ाओगे उतना गैप यहां बढ़ता चला जाएगा और एक्स्ट्रा स्पेस दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, इसको 150 पिक्सल तक फिलहाल अभी रखते हैं। तो टॉप पैडिंग हमारी 150 पिक्सल, मतलब यहां एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। वही सेम चीज हमें बटन के साथ भी करनी है। बटन और नीचे जो बॉर्डर है ना कंटेनर का, इनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो इस गैप को भी हमें इंक्रीज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर की बॉटम पैडिंग को भी इंक्रीज करेंगे। तो यहां पे देखो बॉटम को भी ऑप्शन दिया है, इसमें भी 150 पिक्सल ऐड कर देते हैं। देखो कितना सही लगने लग गया। अगर आपको और भी स्पेस ऐड करना है तो और कर सकते हो भाई यहां से, जैसे 150 की जगह हम 200 कर देते हैं, ये 200 हो गया, और बॉटम को भी कर देते हैं 200। ये देखिए और सही लग रहा है। एक बार पब्लिश कर लेते हैं और फिर से इस पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए स्पाइसेस ऐसे दिखने लग गए। ये जो सेक्शन है ना इसे हम कहते हैं हीरो सेक्शन। अच्छा अब एक चीज और है, क्यों ना जो बैकग्राउंड वाली इमेज है इसको थोड़ा सा हम डार्क टाइप का कर दें, ताकि जो व्हाइट कलर का फॉन्ट है ना और क्लियर दिखाई देगा। तो हम एक काम करते हैं, जो बैकग्राउंड इमेज है इसके ऊपर एक डार्क टाइप का कलर सेट कर देते हैं। उस कलर को हम कहते हैं बैकग्राउंड ओवरले। वो कहां से सेट होता है, कंटेनर की सेटिंग में आप जाओ, स्टाइल पे, आपने यहां बैकग्राउंड वाले टैब में इमेज को सेट किया था, तो इसके नीचे यहां आपको मिलेगा बैकग्राउंड ओवरले। इसको आप एक्सपैंड करो और यहां पे आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड टाइप। क्लासिक इनेबल करना, कलर का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप इनेबल करो और यहां पे डार्क कलर को सेट कर दो। जैसे आप डार्क कलर सेट करोगे तो ये आप देखो, है ना, बैकग्राउंड में मतलब जो इमेज लगी थी उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर सेट हो गया है, तो टेक्स्ट और भी ज्यादा विजिबल हो गया। पब्लिश करके एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए अब ये कितना सही लग रहा है। आप चाहें थोड़ी पैडिंग और बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से, थोड़ा फॉन्ट साइज चाहो तो बड़ा छोटा कर लेना ताकि और परफेक्ट लगेगा। तो एक काम करके देखते हैं, यहाँ पे एडवांस में चलते हैं और इसको करते हैं 250, 250 और इसे भी कर देते हैं 250। ठीक, इतना कर लिया। और ये फॉन्ट साइज़ है ना इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हम गए टाइपोग्राफी में, यहाँ से इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ओके, पब्लिश कर दिया एंड देन इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, तो जो भी आपके पास इमेज होगी आपके प्रोडक्ट की, उसकी बैनर इमेज को ऐसे अपलोड कर दीजिएगा। फिलहाल मैं स्पाइसेस का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने होम पेज में पेजेस तो क्रिएट कर लिए, हीरो सेक्शन बना लिया। हीरो सेक्शन ये टॉप वाला सेक्शन कहलाता है। अब हमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज डिस्प्ले करवानी है। ये जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है ना, इसके नीचे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज विद उनकी इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। तो वो कैसे दिखाएंगे, इसको अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। पहले मैं प्लस पे क्लिक करूंगा एंड देन फ्लेक्स बॉक्स चूज कर लेते हैं। इसके बाद फिर से मैं ये वाला कंटेनर ही लूंगा। ये मैंने कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर के अंदर हम और कंटेनर्स लेने वाले हैं। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। हमने टोटल कितनी कैटेगरीज बनाई थी, टोटल 8 कैटेगरी बनाई थी, है ना। अगर मैं आपको वापस एक बार डैशबोर्ड में लेकर के चलूं, यहां से भी हम जा सकते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज में चलते हैं।
टोटल 9 काउंट यहाँ पे दिखा रहा है, 9 आइटम दिखा रहा है, एक तो अनकैटेगराइज्ड है, 8 प्रोडक्ट कैटेगरीज हमने बनाई थी। इन सबको मैं कार्ड फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ अगल बगल, है ना। तो एक काम करते हैं, हमने आउटर कंटेनर लिया है, प्लस पे क्लिक कीजिए, एक और कंटेनर ये दिया है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इस तरह से, ठीक। अच्छा, अब एक कंटेनर तो आ गया, मुझे 8 कंटेनर बनाने हैं अगल बगल, है ना, ताकि हर एक कंटेनर के अंदर इमेज और हेडिंग लिख सकूं। तो यहाँ पे जो कंटेनर का आइकन ये दिया है, ये आउटर कंटेनर है पिंक कलर का, उसके अंदर ग्रे कलर का जो है ये इनर कंटेनर है। तो अभी आउटर कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही इनर कंटेनर है, हम चाहें तो और कंटेनर ऐड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ऐड न्यू कंटेनर पर क्लिक करेंगे, देखो दूसरा कंटेनर हो गया, पहला ये, दूसरा ये, फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कंटेनर, 3 कंटेनर आ गए बाहर वाले कंटेनर के अंदर। ये बाहर वाला है, इसके अंदर 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, आप जितने चाहे उतने कंटेनर्स ऐड कर सकते हैं। 4, देन 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 8 कंटेनर, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8। लेकिन एक दिक्कत है, सारे कंटेनर ऊपर नीचे के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए हैं, है ना। यहाँ पे 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा एंड सो ऑन। मैं चाहता हूँ अगल बगल आने चाहिए, पहला यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो वो कैसे होगा? जो आउटर कंटेनर है ना, उसके लिए अंदर जितने भी कंटेनर हमने लिए हैं ये सब एज अ एलिमेंट काम करते हैं। बाहर वाला कंटेनर है, उसके अंदर जितने भी आपने अदर कंटेनर्स लिए हैं वो सब एज अ एलिमेंट बिहेव करेंगे। तो बाहर वाले कंटेनर के अंदर पहले से ही एक डायरेक्शन सेट होता है। आपको याद है जब मैंने प्लस पे क्लिक किया था, फ्लेक्स बॉक्स चूज किया था और ये वाला कंटेनर मैंने चूज किया था आउटर कंटेनर, तो यहाँ पे वो डायरेक्शन क्या दिया है, ऊपर से नीचे की तरफ दिया है ना। मतलब जितने भी एलिमेंट आप लोगे ना वो वर्टिकल फॉर्मेट में ही सेट होंगे। अगर मुझे अगल बगल दिखाना है तो फिर मुझे ये वाला लेना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट वाला, ताकि सारे अगल बगल दिखाई देते। लेकिन अब ये तो हमने किया नहीं है, तो आखिर क्या हम चेंज कर सकते हैं आउटर कंटेनर का डायरेक्शन? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आउटर कंटेनर के सेटिंग में जाएंगे, एडिट कंटेनर पे मैंने क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी सेटिंग्स ओपन हो गई है। लेआउट वाले टैब में यहां पे दिया होता है डायरेक्शन, बाय डिफॉल्ट वर्टिकल सेलेक्टेड है, आप यहां पे चूज कर लो हॉरिजॉन्टल। देखो जितने भी इनर कॉलम थे अपने आप लेफ्ट राइट के फॉर्मेट में सेट हो गए। कितना आसान है, एक बार बस याद करना पड़ेगा आपको, अपने आप सारी चीजें हो जाती हैं, है ना, बहुत आसान होता है। अब चलो, पहले मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले मैं कैटेगरी की इमेज दिखाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे इमेज एलिमेंट लूंगा और इसको मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैं इमेज एलिमेंट ड्रॉप करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस होल्डर दिखाई देगा और यहां पे चूज इमेज का ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे, ये वो सारी कैटेगरी वाली इमेजेस हैं। पहले मैं रेड वाली, क्या है, चिली है, देखो मैंने इसका थंबनेल चूज किया है, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, इमेज दिखने लग गई, है ना। अगली चीज क्या है, इस कैटेगरी का नाम मुझे लिखना है। नाम लिखने के लिए हमें चाहिए होगा हेडिंग एलिमेंट। हेडिंग एलिमेंट हम ऑलरेडी ऊपर यूज कर चुके हैं, यहां पे ये रहा। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा यहां से हेडिंग एलिमेंट को, एंड देन यहां पे जाकर के राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो पूरी हेडिंग डायरेक्टली पेस्ट हो जाती है। अच्छा, यहां पे दिख क्यों नहीं रही है? रीजन ये है कि ऊपर हमने व्हाइट फॉन्ट कलर लिया था ना, तो वही कॉपी पेस्ट हुआ है। अब चूंकि हमारे पास यहां बैकग्राउंड भी व्हाइट है, टेक्स्ट कलर भी व्हाइट है, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट हेडिंग पे जाते हैं, स्टाइल पे गए और यहां पे टेक्स्ट कलर कैसा है, व्हाइट है, इसे हम कर देते हैं ब्लैक टाइप का, ऐसा, है ना। अब सही लग रहा है, ये दिखने लग गया। अब इसका नाम चेंज कर दीजिए। अब परफेक्ट स्पाइसेस शॉप लिखा है, एडिट में गए, कंटेंट में, और यहां पे इसको कर देते हैं चिली, CHILLI, चिली। ठीक, चाहो तो फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा भी कर लेना, स्टाइल पे जा करके, और यहां से हम फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसका 15 पिक्सल सही है। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा सा कार्ड फॉर्मेट बनाते हैं इसको। एक काम करते हैं, पहले पब्लिश करके देख लेते हैं दिख कैसा रहा है फ्रंट पेज पे। ये रिफ्रेश किया हमने, देखो ये ऐसा दिखाई देगा, है ना, थोड़ा कार्ड टाइप का दिखाई देना चाहिए। तो चलो वो भी करके देखते हैं। पहली चीज, हमने ये इमेज एलिमेंट और ये हेडिंग कहां पे लिया है, इस वाले कंटेनर के अंदर लिया है। तो मुझे एक बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहिए इस वाले कंटेनर के बैकग्राउंड में। राइट क्लिक करो, एडिट कंटेनर पे जाओ, तो अब इस वाले कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। बैकग्राउंड कलर कहाँ से सेट करते हैं, स्टाइल पे जाना होगा, बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक इनेबल करोगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कलर का ऑप्शन। तो मैं बाय डिफॉल्ट एकदम वाइट कलर यहाँ से सेट करता हूँ। पहला काम मैंने ये कर लिया। दूसरी चीज, एक बॉर्डर ऐड करना चाहता हूं चारों तरफ, जो फ्रंट पेज पे यहां पे दिखाई दे। बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, यहां पे देखो ऑलरेडी दिया होता है बॉर्डर का ऑप्शन। ये बॉर्डर हम कहां पे सेट कर रहे हैं, कंटेनर पे सेट कर रहे हैं ना, तो कंटेनर की सेटिंग में आपको होना होगा। ठीक है, बॉर्डर पे गए, सबसे पहले बॉर्डर टाइप मुझे चूज करना है सॉलिड,
देखो सॉलिड बॉर्डर यहाँ पे दिख रही है, अभी शायद आपको सही तरीके से ना दिखे बट फ्रंट एंड पे दिखाई देगी सॉलिड बॉर्डर। अगली चीज बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। देखो ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो गया है, मैं सिर्फ 1 पिक्सल बॉर्डर की विड्थ रखना चाहता हूँ, 1 पिक्सल में पतली सी होगी। बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, उस कलर को हम यहाँ सेट कर सकते हैं, रेड ब्लू जो भी कलर आपको लेना हो ना आप यहाँ से ले सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको ग्रे टाइप का कलर रखूंगा, मुझे ग्रे ही ज़्यादा सही लगता है। ठीक, अगली चीज़ क्या है, यहाँ बॉर्डर रेडियस दिया है। बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या होता है, बॉर्डर के जो कॉर्नर्स है ना, अभी शार्प कॉर्नर आएंगे ऐसे, मैं थोड़ा राउंडेड कॉर्नर चाहता हूँ, तो आपको बॉर्डर रेडियस यहाँ से बढ़ा लेनी चाहिए। यहाँ पे आइकन ऑलरेडी इनेबल्ड है, मैं सारी बॉर्डर रेडियस को 5 पिक्सल पे चलो सेट करूँगा। इतना करने के बाद एक बार पब्लिश करते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ना, हल्का सा बॉर्डर आ गया, कॉर्नर भी थोड़ा सा राउंड है और काफ़ी सही लग रहा है ये। अगली चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं जब कोई यूज़र इस आइकन पे या इस इमेज पे या इस टेक्स्ट पे क्लिक करे तो जो पर्टिकुलर कैटेगरी वाला पेज है ना वो ओपन हो जाए। बैकएंड में अगर हम जाएंगे, चिली है ये, ठीक, व्यू पे देखो अगर मैं क्लिक करूंगा ना, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो चिली वाला पेज ओपन हो गया। अभी तक हमने चिली कैटेगरी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है, इसलिए यहां पे लिख के आ रहा है नो प्रोडक्ट्स वर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन। बैक में चलते हैं, हमने एक प्रोडक्ट बनाया था हर्ब्स वाली कैटेगरी के अंदर, है ना। अगर मैं हर्ब्स वाली कैटेगरी को व्यू करूंगा ना, देखो प्रोडक्ट दिखाई देगा क्योंकि हमने इस वाले प्रोडक्ट को हर्ब्स के अंदर लिस्ट किया था। तो ये कैटेगरी वाला पेज बाय डिफॉल्ट बन जाता है जब आप बैकएंड में कैटेगरी क्रिएट करते हो। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी पेज का लिंक आपको कहां पे मिलेगा, सबसे टॉप पे, ये इसका लिंक है। ये कौन सी वाली कैटेगरी पेज का लिंक है, हर्ब्स वाली कैटेगरी पेज का लिंक यही है, ऊपर दिया है, तो इसे मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे चिली वाले पेज का लिंक चाहिए है, कैसे मिलेगा, चिली पे गए हम, या तो व्यू पे क्लिक करो, इसे न्यू टैब में ओपन कर लो, या फिर राइट क्लिक करो व्यू के ऊपर और यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी लिंक या कॉपी लिंक एड्रेस, क्लिक करना, तो इस पेज का लिंक कॉपी हो चुका है। वापस आते हैं, अब मैं क्या चाहता हूं, जब कोई यूजर इस इमेज पे क्लिक करे तो वो लिंक ओपन हो जाए, है ना। तो पहले मुझे इमेज की सेटिंग में जाना पड़ेगा, एडिट इमेज पे गए हम, लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेंट है जहां से हमने इमेज को सेट किया था। यहां पर एक लिंक का ऑप्शन आता है कि आप इस इमेज में लिंक लगा सकते हो, तो अभी नन है, मैं यहां पे चूज करूंगा कस्टम यूआरएल। जैसे ही आप इसे चूज करोगे ये लिंक वाला बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, कंट्रोल वी करके आप उस लिंक को यहां पर पेस्ट कर दीजिए, बस इतना ही करना होता है। सिमिलरली अगर इस हेडिंग में भी आपको लिंक लगाना है तो पहले हेडिंग पर राइट क्लिक करो, एडिट हेडिंग पे जाओ, अब देखो कंटेंट वाले टैब में यहां पे दिया है लिंक वाला बॉक्स, है ना, यहां पे सेम लिंक को आप पेस्ट कर दीजिए। इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं और अपने इस होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब देखो जैसे ही मैं इस आइकन पे, इस थंबनेल पे क्लिक करूंगा, कैटेगरी वाला पेज ओपन हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस हेडिंग पे क्लिक करूं तो भी कैटेगरी वाला पेज ओपन हो गया, क्योंकि हमने चिली कैटेगरी पेज के लिंक को कहां सेट किया हुआ है, हमने इस थंबनेल में या इस इमेज में और इस हेडिंग में सेट किया हुआ है। अब एक सेक्शन में एकदम परफेक्ट बना लिया है, तो बार बार मुझे अलग से सब बनाने की जरूरत नहीं है। एलिमेंटर में किसी भी एक एलिमेंट को पहले परफेक्ट बना लो, फिर उस एलिमेंट को आप चाहो तो डुप्लीकेट करते चले जाओ। कैसे, इस पूरे कंटेनर पर राइट क्लिक करूंगा एंड डुप्लीकेट कर दूंगा, दूसरा बन गया, फिर से डुप्लीकेट कर देंगे, तीसरा बन 3, देन 4 एंड 5 6 7 एंड 8, 8 थी। बाकी जो एम्प्टी वाले कॉलम्स थे या कंटेनर थे उन्हें आप डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, अगेन डिलीट, सबको हम डिलीट करते चलेंगे तो प्रॉपर तरीके से ना ये सारा सेक्शन अच्छी तरह से दिखने लग जाएगा। देखना भी आप, ये देखो टोटल 8 कितनी फटाफट मैंने कार्ड्स बना लिए, ये कार्ड्स कहलाते हैं। अब एक एक करके सबको एडिट कर लेते हैं। जैसे ये वाली इमेज है, इसे चेंज करना है, पहले आप एडिट इमेज पे क्लिक कीजिए, चूज इमेज पे गए, दूसरा कौन सा, ये है गार्लिक, है ना, सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे इस हेडिंग को भी चेंज कर देते हैं, इसको लिख देंगे हम GARLIC गार्लिक। और गार्लिक वाले पेज का लिंक कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये है गार्लिक, राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक किया, वापस आते हैं और इस लिंक वाले बॉक्स के अंदर हम गार्लिक पेज का लिंक पेस्ट करेंगे हेडिंग में, और थंबनेल में भी हमें गार्लिक वाला ही लिंक पेस्ट करना है। तो गार्लिक लिख गया, पब्लिश कर दीजिए, फिर से एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, दूसरा कार्ड देखो यहाँ दिखने लग गया, एंड सो ऑन। तो एक एक करके सारे कार्ड्स में फटाफट एडिट कर लेता हूँ। तो मैंने सभी ओरिजिनल कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट कर ली है और पब्लिश भी कर दिया। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये देखो आप कितना सही सेक्शन बन करके आ गया, है ना। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने कैटेगरीज भी डिस्प्ले करवा ली हैं, अब मुझे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाने हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बैकएंड में अभी तक बना रखे होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे दिखाने हैं। प्रोडक्ट्स कहाँ गया, ये रहा, ऑल प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। तो अभी तो फिलहाल एक ही प्रोडक्ट मेरे पास है, तो पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर मैं आपको
दिखाऊंगा कैसे उन प्रोडक्ट्स को अपने होम पेज पे हम डिस्प्ले करवाएंगे। मैनुअली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक शॉर्ट कोड है वो लिख देना होता है, पब्लिश कर देना है। जो भी प्रोडक्ट्स आपने बैकएंड में बना रखे होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे होम पेज पे दिखने लग जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे टोटल 8 प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं। अब हमारा अगला स्टेप है कि इन प्रोडक्ट्स को हमें डिस्प्ले करवाना है अपने होम पेज पर, यानी कि इन कैटेगरीज के नीचे एक सेक्शन मुझे क्रिएट करना है जहां पर मैं प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकूं। तो चलिए एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन में चलते हैं। एक काम करते हैं, यहां पर ये जो सेक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो नीचे वाले कंटेनर में थोड़ी टॉप और बॉटम पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये कुछ बेटर दिखने लग जाए। 30 पिक्सल ऊपर से पैडिंग मैंने ऐड कर दी है और 30 पिक्सल बॉटम से, है ना। अब ये सेक्शन काफ़ी सही लग रहा है। अब यहाँ पर एक नया कंटेनर फिर से हम ले लेंगे, तो चलो इस बार ये वाला कंटेनर लेते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर मैं लूंगा, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। नाउ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग पुट करते हैं। हेडिंग मैंडेटरी नहीं है बट हाँ अच्छी लगेगी, इसलिए हेडिंग रख देंगे। तो ऊपर ऑलरेडी हेडिंग हमारे पास दी हुई है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके से हम पेस्ट कर देंगे। तो हेडिंग तो आ गई है बट दिख क्यों नहीं रही है आपको मालूम है, बैकग्राउंड कलर वाइट है और यहाँ पर हेडिंग का कलर भी वाइट था, इसलिए हेडिंग नहीं दिख रही है। इसका कलर हम थोड़ा डार्क करते हैं, तो स्टाइल में जा करके यहाँ से कलर वाइट टू ब्लैक कर देते हैं। इतना ठीक लग रहा है ना। और इसका जो साइज़ है ना वो छोटा कर देंगे। 98 पिक्सल बहुत बड़ा साइज़ है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। 60 पिक्सल मुझे ठीक लग रहा है, या 50 कर दिया जाए, चलो 50 कर देते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने जो हेडिंग ली थी ना, इसमें टॉप जो पैडिंग थी, सॉरी टॉप मार्जिन थी, उसको हमने नेगेटिव में सेट किया था। वही नेगेटिव मार्जिन यहाँ पर भी पेस्ट हुई है। तो हम नीचे वाली हेडिंग में चलते हैं और इसकी जो टॉप मार्जिन है ना, इसको 0 ही सेट करेंगे ताकि ऊपर की तरफ शिफ्ट ना हो। अब अगला नया विजेट हमें यहाँ पे लेना है। ये जो चीज़ें होती है ना यहाँ पे, इन्हें एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं या इन्हें हम विजेट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक विजेट हमें सर्च करना है, या तो शॉर्ट कोड सर्च कर सकते हैं या फिर सीधा PRODUCT प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला एक एलिमेंट ऑलरेडी आता है, एलिमेंटर में दिया होता है। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बैकएंड में बना रखे हैं, मतलब डैशबोर्ड में बना रखे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स अपने आप यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाते हैं। तो एलिमेंटर में ये एलिमेंट पहले से दिया होता है। अब इन्हें हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाले एलिमेंट की सेटिंग्स ओपन हो गई है। आप यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स को कंट्रोल कर सकते हो। अभी राइट नाउ यहाँ पे क्या दिया है, 4 रो और 4 कॉलम। एक रो और यहाँ पे आ जाएगी, एक रो और नीचे आएगी। सिर्फ 8 ही प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए 2 रो में सेट हो गए। बट अगर हम 16 प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे तो 4 बाई 4 में ये डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो हम यहाँ से चाहें तो रो कम भी कर सकते हैं। 4 रो है ना, हम यहाँ पे से सिर्फ एक रो में अगर सेट कर देंगे तो सिर्फ एक ही रो देखना यहाँ पे दिखाई देगी, दूसरी रो गायब हो जाएगी। ये देखो, है ना, सिर्फ एक रो में ही प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेरी में। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखाई दें जो चिली कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो वो कैसे होगा? देखो यहां पर एक प्लस दिया होता है इंक्लूड में, पहले इस प्लस पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू चूज टर्म। ठीक है, अब आपने टर्म यहां पे चूज किया है। नाउ टर्म वाले बॉक्स के अंदर आप पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम टाइप कर दो। मैं यहां पे टाइप कर देता हूं CHILL। देखो अपने आप आ जाएगा चिली। ये है प्रोडक्ट कैटेगरीज चिली। जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, अब सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाई देंगे जो चिली कैटेगरी के अंदर हमने लिस्ट आउट किए हुए थे। ठीक, तो कैटेगरी वाइज भी आप प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हो। बाकी यहाँ और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार पब्लिश कर देते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके हम देखेंगे। ओके, ये देखो आप सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अगर किसी भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा, फिर यूजर ऐड टू कार्ट करेगा और सीधा चेकआउट पेज पे चला जाएगा। मतलब चेकआउट पेज पर डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले कार्ट पेज पे फिर चेकआउट पेज पे, है ना। तो ई कॉमर्स का फ्लो देखो सही तरीके से बना हुआ है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले करवा लिया है। अब एक सेक्शन हम क्रिएट करेंगे डील ऑफ द मंथ वाला। कई बार ई कॉमर्स स्टोर पे ऑफर्स वाला सेक्शन अगर हम क्रिएट करते हैं ना, तो वहां से सेल्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड दैट इज द रीजन हमें एक डील ऑफ द मंथ वाला सेक्शन क्रिएट करना है। चलो पहले एलिमेंटर के अपने पेज पे चलते हैं। अच्छा, एक काम और कर लिया जाए। यहाँ पे जो टाइटल कलर वगैरह है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। इसे थोड़ा एडिट करके ना चेंज कर लेते हैं। तो हर एक स्टाइलिंग पार्ट की सेटिंग कहाँ दी होती है? स्टाइल वाले टैब पे दी होती है। यहाँ पर देखो टाइटल कलर क्या दिया हुआ है, ब्लू। यहाँ पर भी ब्लू है, चलो इसे कर देते हैं ब्लैक, है ना। अब कुछ ठीक लग रहा है ये। टाइपोग्राफी अगर आप चेंज करना चाहो, मतलब जो फॉन्ट स्टाइल अगर आपको ये चेंज करना है, तो यहाँ पर जा करके आप फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे रिस्क चलो लगाते हैं, कैसा बकवास लग रहा है ये तो। यहाँ पे ले लेते हैं हम PLAY, प्ले फेयर डिस्प्ले, चलो ले लेते हैं प्ले फेयर डिस्प्ले, है ना। ये आ गया। विद अगर आपको बढ़ानी हो फॉन्ट की, भी बढ़ा लेना, वेट वगैरह जो भी होता है। सिमिलरली अगर आपको प्राइस वगैरह के कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। प्राइस के लिए कोई सेपरेट सेटिंग वगैरह दी हुई है। यहाँ से प्राइस का कलर भी हम कर देंगे ब्लैक। फॉन्ट साइज़ अगर आपको बड़ा या छोटा करना है वो आप कर सकते हो, सिर्फ प्राइस का ऐसे, है ना।
सारी सेटिंग देखो दी होती है, बस आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और रेगुलर प्राइस का कलर यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है, इसे भी चेंज कर लो, इसे ब्लैक कर लेते हैं लाइक दिस, एंड देन पब्लिश कर दिया। कुछ भी काम करो ना उसके बाद पब्लिश ज़रूर करते चलना ताकि आपका काम लॉस्ट ना हो। अब एक नया कंटेनर फिर से ले लेते हैं, वापस चलते हैं और यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वाला कंटेनर लेंगे जो दो पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है, मतलब बड़ा कंटेनर दो छोटे छोटे कंटेनर्स में डिवाइडेड है ना। ये बड़ा कंटेनर, इसके अंदर एक कंटेनर ये, दूसरा ये है। अब यहाँ सेकंड वाले कंटेनर में एक इमेज डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये मैंने इमेज एलिमेंट ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड पे गए, अपलोड फाइल्स में चलते हैं और यहाँ से कोई एक इमेज निकाल लेते हैं, जैसे ये वाली इमेज है। बाय द वे जितनी भी इमेजेस मैं भी यूज़ कर रहा हूँ ना इस वीडियो में, इन सभी इमेजेस का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस वगैरह हो सकेगी। ये मैंने ओपन किया एंड देन सेलेक्ट कर लिया तो इमेज यहाँ पर आ गई। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे अब कुछ नई चीज़ें हमें करनी है। मैं यहाँ पे एक नया एलिमेंट लेने वाला हूँ जिसका नाम है आइकन लिस्ट, आइकन LIST लिस्ट। आइकन के साथ में टेक्स्ट दिया होता है, इसे ड्रॉप करते हैं फर्स्ट वाले कंटेनर में, तो ये देखो आइकन और टेक्स्ट दिखाई देगा। यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम है ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 है, 2 को तो हटा देते हैं, फर्स्ट वाले को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिख देंगे हम डील ऑफ द मंथ, ठीक है। आइकन मुझे चेंज करना है तो मैं सिंपली आइकन लाइब्रेरी पे जाऊँगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कैलेंडर है ना, ये सही लगेगा, कैलेंडर ये वाला या फिर ये वाला इंसर्ट कर लेते हैं। कैलेंडर का आइकन भी आ गया है ना, ये आ रहा है। आइकन का कलर वगैरह हम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम गए और आइकन की सेटिंग में हमें आइकन कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ से इसे ऑरेंज रखना चाहूँगा, ऑरेंज कैलेंडर ज़्यादा सही लगता है मुझे, एंड देन साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। अच्छा देखो वाइट हो गया गलती से ना, इसे मुझे ऑरेंज पे सेट करना होगा। अब ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। सिमिलरली टेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट के अंदर मुझे टेक्स्ट की सारी सेटिंग वगैरह मिल जाएगी। टाइपोग्राफी में जाकर के पहले इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करेंगे, PLAYFAI या प्ले फेयर डिस्प्ले, ये मैंने कर दिया। देन आफ्टर फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये मैंने फॉन्ट इंक्रीज़ किया, फॉन्ट का वेट 600 कर दिया, एंड फॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज कर देंगे, डार्क ब्लैक कर देते हैं, डील ऑफ द मंथ, ठीक। इसके बाद कुछ टेक्स्ट वगैरह हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ऊपर ऑलरेडी हमने एक टेक्स्ट लिया हुआ था ना, या तो यहाँ से काम करते नहीं लेते हैं, दोबारा फिर से एक बार स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ये है टेक्स्ट एडिटर, या तो आप इससे ले सकते हो या फिर हेडिंग को भी ले सकते हो। अगर लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट आपको लिखना है ना, देन यू शुड चूज टेक्स्ट एडिटर। ये मैंने यहाँ ड्रॉप किया और इसके अंदर एक टेक्स्ट है जिसे मैं पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। स्टाइल पे चलते हैं, यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाकर के पहले इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, मैन रोप करेंगे, एंड फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 500। इसके बाद फॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा ऑफर टाइप का लगे ये, है ना। एंड कलर जो है वो कर देते हैं थोड़ा ब्लैक, डार्क हो जाएगा, इतना सही लग रहा है। अब इसके बाद एक काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे दिखाते हैं, तो वापस चलते हैं प्लस पे, यहाँ पे आप टाइप करो COUNTDOWN, काउंटडाउन। ये एलिमेंट अक्सर आपने कई सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, टाइम घटता हुआ दिखाई देता है अपने आप, इसे कहते हैं काउंटडाउन टाइमर एलिमेंट, है ना। इसे आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो टाइप क्या दिया हुआ है, ड्यू डेट। अगर आप चाहते हो एक फिक्स डेट पे और टाइम पे ये जो काउंटडाउन टाइमर है 0 हो जाए, तो फिर आप यहाँ पे ड्यू डेट सेलेक्ट करना और यहाँ पे जो भी आपका ड्यू डेट और टाइम रहेगा उसे सेट कर देना इस तरह से। या फिर अगर आप चाहते हो भाई कोई यूज़र जब भी फर्स्ट टाइम मेरी साइट पे आए तो आधे घंटे का ही टाइमर उसको सिर्फ दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे आवर्स में सेट कर दूंगा 0 एंड मिनट्स में सेट कर दूंगा 30। तो अपने आप यहाँ पे 30 मिनट का ही टाइमर दिखाता रहेगा, मतलब जब भी कोई नया यूज़र आएगा साइट पे तो उसे हमेशा 30 मिनट का ही टाइमर यहाँ पे दिखाएगा, उसे लगेगा भाई 30 मिनट का टाइम बस बचा हुआ है, फटाफट शॉपिंग कर लो, है ना। आवर्स और डेज यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। इन केस अगर आपको डेज डिस्प्ले नहीं करवाना है तो यहाँ पे देखो शो का ऑप्शन इनेबल्ड है, इसे डिसेबल कर दो, डे गायब हो जाएगा। फिलहाल मैं डे भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अब चलते हैं स्टाइल पे, स्टाइलिंग वाले पार्ट पे काम कर लेते हैं। बैकग्राउंड ब्लू है, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे एकदम वाइट चाहिए, तो मैंने वाइट बैकग्राउंड कर दिया। अगली चीज़ क्या है, कंटेंट पे चलते हैं। कंटेंट में डिजिट्स हैं उसका कलर मुझे ब्लैक चाहिए, तो ये मैंने ब्लैक कर दिया। लेबल जो है उसका कलर भी ब्लैक चाहिए, ये भी हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। टाइपोग्राफी यानी कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ना, डेज लिखा है, आवर्स लिखा है, इसका फॉन्ट स्टाइल मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो लेबल पे चलते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं प्ले फेयर डिस्प्ले, PLAY, या फिर मैनरोप ही कर देते हैं। चलो मैनरोप भी काफ़ी सही लग रहा है इसके लिए, और यहाँ वेट 600 कर देते हैं, सही है ना। अब वापस चलते हैं बॉक्सेस में, थोड़ा यहाँ पे बॉर्डर वॉर्डर बनाएंगे। तो पहले बॉर्डर स्टाइल करेंगे सॉलिड, देन बॉर्डर कलर हम यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा ग्रे टाइप का, एंड बॉर्डर की विड्थ कर दीजिए 1 पिक्सल। इतना करने के बाद बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे 5 पिक्सल, एंड देन एक बार पब्लिश करके अपने फ्रंट पेज को ज़रूर चेक कर लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है।
तो रिफ्रेश किया अपना होम पेज, देखो ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा टाइमर है, अच्छा लग रहा है लेकिन, है ना। बट ऊपर गैप कम है, थोड़ा ऊपर से गैप भी बढ़ा लिया जाए। तो अब एक काम कर सकते हैं, या तो हम इस कंटेनर की इनर पैडिंग को बढ़ा दें तो कंटेंट नीचे खिसक जाएगा, या फिर ऐसा ना करें कि इस कंटेनर के बाहर साइड मार्जिन बढ़ा दी जाए। मैं इस कंटेनर की सेटिंग में जाता हूं एडवांस्ड में और टॉप मार्जिन को इंक्रीज कर देता हूं, तो कंटेनर के बाहर साइड एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाएगा। 60 पिक्सल का मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ ऐड किया और 60 पिक्सल का बॉटम में ऐड कर देते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे गैप काफ़ी कम है, काउंटडाउन टाइमर और इस टेक्स्ट में गैप कम आ रहा है। इस गैप को कैसे कम किया जाए, काउंटडाउन टाइमर की सेटिंग में चलेंगे एडवांस्ड में, यहाँ पे जो टॉप मार्जिन है इसको नेगेटिव में सेट कर दीजिए लाइक दिस। अब गैप कम हो गया, 33 पिक्सल कर दिया नेगेटिव में हमने। एक बार इसको पब्लिश करके अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए अब कितना सही लग रहा है ये, है ना। तो हमने यहाँ पे एक हीरो सेक्शन क्रिएट किया है, इसमें एक बटन है, देन कैटेगरीज हैं, इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवा दिए, फिर डील वाला सेक्शन क्रिएट किया है। अब इसके बाद फिर से मुझे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाने हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नीचे जो प्रोडक्ट्स आए ना वो सिर्फ हर्ब्स कैटेगरी वाले ही दिखाई दें। तो हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है, ऊपर ये पूरा जो कंटेनर प्रोडक्ट्स वाला है राइट क्लिक करो और इसको कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक। इसके बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, पूरा का पूरा कंटेनर ही डुप्लीकेट हो गया। अब चेंजेस क्या करने हैं, ये जो प्रोडक्ट वाला एलिमेंट है ना इसको एडिट करो, ठीक है। क्वेरी में जाओ, यहाँ से टर्म्स में अभी चिली था ना प्रोडक्ट कैटेगरी, अब यहाँ पे टाइप कर दो HERB, क्लिक करना मैं भूल गया, HERB हर्ब, ये हर्ब्स कैटेगरी आ गई। अब जो भी प्रोडक्ट्स हर्ब्स कैटेगरी अंदर लिस्ट आउट होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। हेडिंग चेंज करनी है, क्लिक करो भाई, यहाँ पे हेडिंग को चेंज कर दो, अ सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स कर दिया हमने, या जो भी आपको हेडिंग लिखनी है, देन पब्लिश कर दीजिए और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आप देखो बिना एक लाइन ऑफ कोड लिखे हमने पूरा का पूरा होम पेज ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। तो देखो इस तरह से ना पूरा पेज रेडी किया जाता है। वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, एलिमेंटर, इसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर रेडी कर सकते हो। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने डील ऑफ द मंथ भी क्रिएट कर लिया, डिस्प्ले अनदर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ये भी हमने डिस्प्ले करवा दिया है। अच्छा, एक दो ना बेसिक सेटिंग्स भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी राइट नाउ अगर मैं अपने मेन पेज पे जाऊँ, यहाँ पे pizzabells.com पे बस एंटर पुश करूँ, देखो हमारा होम पेज नहीं आ रहा है। होम पेज कब आता है, जब मैं होम वाले मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूं तब होम पेज आ रहा है। तो यहाँ पे लिंक भी देखो चेंज हो जा रहा है, pizzabells.com/home, मतलब आपके डोमेन नेम के आगे फिर /home लग करके आएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। होना क्या चाहिए, यूजर सीधा जैसे ही मेन डोमेन ओपन करे ना तो उसे होम पेज दिखना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। चलो ये कैसे फिक्स करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो। हमने एक पेज बनाया है होम नाम का, है ना, बैकएंड में हमने एक पेज बनाया था होम नाम का। यहां से एग्जिट करके मैं आपको दिखा देता हूं, वापस चलते हैं। ये पेजेस में एक पेज हमने बनाया, कहाँ गया होम, ये रहा होम, होम नाम का पेज हमने बनाया है। अभी और भी पेजेस बनाएंगे, तो हमने सिर्फ इस पेज को एक नाम दिया है होम। हमें लग रहा है ये हमारा होम पेज है, लेकिन वर्डप्रेस को थोड़ी ना मालूम है, उसे क्या पता भाई होम पेज कौन सा रहने वाला है। हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो पेज है ना होम नाम का, इसको ही आप एज अ होम पेज सेट कर दो या एज अ फ्रंट पेज सेट कर दो, ताकि जब भी यूजर मेरी वेबसाइट को ओपन करे, मेरा मेन डोमेन ओपन करे ना, तो ये होम वाला पेज सामने आना चाहिए। ये सेटिंग हमें वर्डप्रेस को बतानी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में देखो यहां पे दिया होता है सेटिंग्स वाला ऑप्शन। सेटिंग्स पे माउस होवर करो और थर्ड ऑप्शन पे आपको जाना है जो कि है रीडिंग। लेट्स क्लिक ऑन इट। रीडिंग में यहां पे क्या दिखा रहा है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी हमारा लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करवा रहा है। हमें यहां पे चूज करना है स्टैटिक, और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से आप उस पेज को सिलेक्ट करो जिसको आप एज अ होम पेज दिखाना चाहते हो। तो मैंने होम वाले पेज को सिलेक्ट कर लिया। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर मैं इस मेन वाले पेज को रिफ्रेश करूंगा, मतलब मेन डोमेन को रिफ्रेश करूंगा, तो देखना हमारा होम वाला पेज दिखेगा। नहीं आया ना, कैश मेमोरी का इशू है। देखो यहां पे जाओ, पर्ज ऑल पे क्लिक कर देना, तो हमारा होम पेज दिखने लग जाएगा मेन डोमेन पर। ये देखो मेन डोमेन पे आ गया ना। अब /home लग करके नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ना आपको फ्रंट पेज सेट करना भी आना चाहिए। कई लोग क्या है, वीडियो स्किप कर करके देख लेते हैं बार बार और फिर कहते हैं सर आपने ये चीज़ नहीं दिखाई है, या आपके में तो भाई ऐसे हो रहा था, हमारे में नहीं आ रहा है होम पेज। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास सब्र नहीं है, टाइम नहीं है प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना, चीज़ों को सीखिए, देखिए, है ना, टाइम थोड़ा सा निकाल करके सही तरीके से सीखो चीज़ों को, तभी आपसे बनेगा। ये एक छोटी सी सेटिंग थी। दूसरी चीज़, मेरे इस वाले ब्राउजर में वेबसाइट सही तरीके से काम कर रही है, बट अगर मैं इस डोमेन को यहां से कॉपी करूं और प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूं ना, तो देखो यहां पे कमिंग सून का पेज लग करके आएगा। क्या लिख के आ रहा है,
Pardon our dust, we are working on something amazing, check back soon। मतलब कमिंग सून पेज लगा हुआ है। तो भाई मैं एज अ डेवलपर जब काम कर रहा हूं तो मेरे एंड पे वेबसाइट दिख रही है, बट कोई कस्टमर अगर ओपन करेगा तो नहीं दिखेगी। ऐसा अगर होता है तो फिर वेबसाइट पे सेल्स आने के चांसेस एकदम जीरो हो जाते हैं। भाई साइट पब्लिक भी तो होनी चाहिए ना, तो ये कमिंग सून पेज क्यों आ रहा है? वूकॉमर्स बाय डिफॉल्ट एक कमिंग सून पेज पहले से सेट कर देता है जब आप साइट को मतलब डेवलप कर रहे होते हो। देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कमिंग सून, है ना। ये सिर्फ एडमिन को ही दिखाई देता है। अभी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं वेबसाइट में लॉग्ड इन हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कमिंग सून पेज लगा हुआ है। अगर आपको कमिंग सून पेज हटाना है तो वो कहां से करते हैं? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओ, वूकॉमर्स में आपको जाना होगा सेटिंग्स में, और यहां पे एक नया टैब दिया होता है साइट विजिबिलिटी का। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां देखो बाय डिफॉल्ट क्या चीज सेलेक्टेड है? कमिंग सून। आपको सेलेक्ट करना है लाइव एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। नाउ योर एंटायर साइट इज विजिबल टू एवरीवन। अब साइट सभी को दिखाई देगी। अगर मैं प्राइवेट विंडो में इसको ओपन करूंगा तो साइट मेरी दिख रही होगी, देखो, है ना। अब सबको दिखाई देगी, साइट मतलब पब्लिक हो चुकी है। तो ये भी एक माइनर सी सेटिंग है। अब जिसने इस पार्ट को स्किप कर दिया होगा वो बस उलझा रहेगा, सर कि मेरी साइट ही नहीं दिख रही है। तो वही वीडियो को सही तरीके से देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है हेडर एंड फुटर की। लोगो अपलोड करना है, मेन्यू बनाना है, होम पेज का फ्रंट पेज तो हमने सेट कर लिया ना, ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। फुटर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एलिमेंटर प्रो की पावर। आपको मेन्यू या हेडर बनाने के लिए मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंटर प्रो में पहले से हेडर के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। एक क्लिक में पूरा हेडर और पूरा फुटर बन करके तैयार हो जाता है। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अभी राइट नाउ हमारा हेडर कैसा दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये हेडर एकदम बोरिंग सा है ना। यहाँ पे स्पाइसेस हब साइट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन्यू लिंक्स वगैरह आ रहे हैं। फुटर की बात करें, बड़ा बोरिंग सा है, लिखा है कॉपीराइट एट 225 स्पाइसेस हब पावर्ड बाय वगैरह वगैरह, थीम का नाम दिया है। अच्छा सा फुटर होना चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो हेडर और फुटर बनाने से पहले एक काम करते हैं, मैं मेन्यू रेडी कर लेता हूँ। मेन्यू कैसे बनाए जाते हैं? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अपीयरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मेन्यूज का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जाओगे तो ये मेन्यू वाला पेज है। यहाँ पर मेन्यू का एक नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स मेन्यूज, मान लो मैंने इसको ये नाम दे दिया। देन क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ये वाला पार्ट इनेबल हो जाएगा। जैसे ही आप क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करोगे पेज रीलोड हो जाएगा। देखो ये पार्ट इनेबल हो गया। अब जितने भी पेजेस आपने पेजेस वाले सेक्शन में बना रखे हैं ना, वो सारे पेजेस आपको पेजेस टैब में यहाँ पे दिखाई देंगे। होम, कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट और शॉप। लेकिन ये वो पेजेस हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। अगर कोई ऐसा पेज है जो पब्लिश्ड नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी ड्राफ्ट है, लिखा ना ड्राफ्ट है, और यहाँ पे ये भी ड्राफ्ट है, रिफंड रिटर्न पॉलिसी, तो ये वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ एसेंशियल पेजेस बना लेते हैं। जैसे कि अबाउट अस वाला पेज बना लेते हैं, ABOUT अस, अबाउट अस। बाकी सेटिंग वगैरह अपने हिसाब से आप कर लेना, एक्स्ट्रा सेटिंग जो मैंने पहले आपको बताया हुआ था। इसके बाद क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। बस इतना करने के बाद वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। अपीयरेंस में फिर से मेन्यू में जाएंगे हम, ये ई कॉमर्स मेन्यूज है, देखो व्यू ऑल पे चलते हैं। अब यहाँ पे अबाउट अस भी दिखने लग गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला पेज भी दिखने लग गया। तो मैं 4 पेजेस डिस्प्ले करवाऊंगा। सबसे पहले होम पेज, तो ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर लीजिए, होम पेज आ गया। अबाउट अस दिखाना चाहता हूँ, इसको मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ शॉप पेज, ठीक है, तो इसको मैंने ऐड किया, एंड कॉन्टैक्ट पेज। 4 पेजेस मैंने यहाँ पे ऐड किए एज अ मेन्यू। एंड मेक श्योर डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करके भी ज़रूर देख लीजिएगा कि मेन्यूज़ डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे या नहीं। देखो मेन्यूज़ गायब हो गए ना, कई बार कैश मेमोरी की इशू की वजह से मेन्यूज़ यहाँ पे नहीं दिखते हैं। तो मेक श्योर दोबारा आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड शॉप, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया, एंड इसको इस तरह से हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं। फिर से सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं। और अगर बार बार आपको इशू आता है, मेन्यू आपका नहीं दिखाई देता है, तो फिर आप कैश मेमोरी जाके यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। मेरे एंड पे देखो सही दिख रहा है, बट इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है कि या तो मेन्यू रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं या फिर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे आपके हिसाब के, तो आप क्या करना, प्लगइन्स में जाकर के जो लाइट स्पीड कैश वाला प्लगइन है ना, उसको डिसेबल कर देना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं इस होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो होम, अबाउट अस, शॉप एंड कॉन्टैक्ट, चारों मेन्यूज बन करके आ गए। अच्छा एक चीज़ और है, क्योंकि जो शॉप पेज है ना, इस सिस्टम पेज है, वो कॉमर्स ने हमें बना के दिया था। तो जितने भी प्रोडक्ट्स किसी भी कैटेगरी में अगर आप बैकएंड में क्रिएट करोगे ना, वो सारे प्रोडक्ट अपने आप शॉप वाले पेज पे दिखते ही रहते हैं। जितने भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करोगे सब यहाँ पे दिखाई देंगे। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये सिस्टम पेज है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट ही डिस्प्ले होते हैं। अब चलो अपना हेडर रेडी करते हैं। हेडर कैसे बनाएंगे? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में देखो एलिमेंटर के नीचे दिया होता है टेम्पलेट्स।
टेम्पलेट्स में आपको जा करके थीम बिल्डर पे क्लिक करना है। तो एलिमेंटर में बना बनाया हेडर पहले से अवेलेबल है, बस आप क्लिक करके उसे इंपोर्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे चूज करेंगे हेडर। ओके, अब देखो ये जो पॉपअप आया है ना, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हैं, ब्लॉक्स दिया है, पेजेस के टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट जो हमने पहले सेव किए होंगे। अभी तक हमने फिलहाल कोई भी टेम्पलेट सेव किया नहीं है, तो ब्लॉक्स में चलते हैं। इनमें से कोई भी हेडर अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे सिंपली एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला मान लो हेडर है, मुझे पसंद आ रहा है, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और ये हेडर मेरी वेबसाइट में सेट हो जाएगा। ये देखो पूरा हेडर ही सेट हो गया। अब हम सिर्फ इसकी एडिटिंग करके चेंजेस कर सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन दिया है ना, इसकी जगह मैं चाहता हूँ एक बटन आ जाए, इसका नाम है गेट हेल्प। ठीक है, तो गेट हेल्प देखो यहाँ पे लग गया। लिंक जो भी आप लगाना चाहो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। देन इसके बाद एक मेन्यू और दिया है, फिलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस आइकन को यहाँ से डिलीट करूँगा। और एक काम करते हैं, इसे ज़रा हम बंद कर देते हैं पहले। और ये बटन दिया हुआ है ना, इसके बगल में हम पुट करेंगे मेन्यू कार्ड। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ, ये मेन्यू कार्ड आ गया। बटन देखें पहले सेट हो सकता है कि हो जाएगा, है ना। ये मेन्यू कार्ड बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया तो वो अपने आप ऊपर हेडर में दिखने लग जाएगा, कार्ट आइकन आ जाएगा, कितना अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो सेट हुआ है या ऐड हुआ है कार्ट में, वो डिस्प्ले होने लग जाता है। चाहे तो इस बटन को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ठीक, अब सही लग रहा है। ये जो मेन्यूज़ हैं इनको भी हम चेंज कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे आइकन लिस्ट के तौर पर दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ऑलरेडी वर्डप्रेस मेन्यू नाम का एक विजेट होता है, उसे आप यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो जो मेन्यूज़ हमने पहले से बना रखे हैं वो डिस्प्ले होने लग जाते हैं। इन मेन्यूज़ की स्टाइलिंग अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। कैसे, स्टाइल पे गए, स्टाइल में टेक्स्ट कलर यहाँ पे ग्रे ग्रे का है, आप इसको वाइट कर दीजिए और बेटर डिस्प्ले हो जाएगा। देन टाइपोग्राफी में जा करके इसको कर देते हैं मैनरोप, ये मैनरोप हो गया। और फॉन्ट वेट थोड़ा लाइट रखेंगे 400। तो ये मेन्यूज़ आ गए। इसके बाद लोगो चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एज अ इमेज है, चूज़ इमेज पे गए, अपलोड फाइल्स में, और जहाँ पर भी लोगो है, जैसे ये वाला लोगो है या फिर मेरे पास लाइट कलर का लोगो भी है, तो उसे मैं अपलोड कर लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट पे हमने क्लिक किया, देखो लोगो यहाँ पर आ गया। लोगो का साइज़ हम चाहें तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। विद देखो अभी 150 पिक्सल पे सेट है ना, आप यहाँ से इसकी विद को बढ़ा सकते हो। ये विद कंटेनर की है, हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे ऐसे, ये देखिए। ठीक है, एंड देन पब्लिश पे क्लिक करते हैं। अच्छा, पब्लिश करने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंडीशन आपको ऐड करनी होती है। जो कस्टम हेडर हमने क्रिएट किया है ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये एंटायर वेबसाइट पे डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब वेबसाइट के हर एक पेज पे आना चाहिए। तो ऐड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। इंक्लूड एंटायर साइट बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता ही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस ऐड कंडीशन पे क्लिक करके सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना। अब अगर मैं इस पेज को एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश करूं तो देखो हेडर कंप्लीटली चेंज हो गया, है ना। एक स्टिकी हेडर बन करके आ गया। अभी आपको दिख रहा है ये वाइट बैकग्राउंड पे, है ना, बढ़िया तरीके से हेडर दिख रहा है यहाँ पर। कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं कार्ट में ऐड करूं, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट है, अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं, देखो यहाँ पे दिखने लग जाएगा, देखो ये, है ना, 2 नंबर हो गया। और टोटल प्राइस कितना दिखा रहा है, 1159 रुपये। अगर इस वाले प्रोडक्ट को भी ऐड कर दूं, देखो नंबर इंक्रीज होगा 3 और यहाँ पे अमाउंट भी आने लग गया। तो यूजर चाहे तो इस पर भी क्लिक करके सीधा कार्ट पेज पे जा सकता है। ये स्लाइडो कैसे आता है, अच्छा इफेक्ट है। व्यू कार्ट पे क्लिक करने पे कार्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर आइटम को रिमूव करना है तो वो यहाँ से रिमूव भी कर सकता है। मतलब सारे फीचर आपको देखो ई कॉमर्स वाले मिल जाते हैं। तो हेडर तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसी तरह से फुटर अगर मुझे बनाना है ना, तो पहले एलिमेंटर लोगो पे क्लिक करेंगे, एग्जिट टू वर्डप्रेस हमने किया, वापस हमें टेम्पलेट्स में फिर से थीम बिल्डर पे जाना होता है। अब इस बार हम चूज करेंगे फुटर, तो ये मैंने क्लिक किया फुटर पे। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी सारे फुटर के टेम्पलेट्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे ये वाला फुटर मुझे सही लग रहा है या फिर ये वाला ठीक है, इंसर्ट किया तो फुटर भी हमारी वेबसाइट में सेट हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से क्लिक करके एलिमेंट्स को एडिट कर लेना भाई। जैसे यहाँ मैप आ रहा है, अगर आपको मैप नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, ये मैप हट गया, है ना। गेट इन टच है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, चेंज कर लेना। यहाँ पे डमी लोगो पड़ा हुआ है, इसे अगर हटाना हो तो आप यहाँ से हटा दो, चूज इमेज पे जाओ, ये रही वो इमेज, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। या फिर दूसरी इमेज अपलोड करनी है तो मेरे पास ऑलरेडी दूसरी इमेज भी पड़ी है जो कि डार्क कलर में है, तो उसे मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। ये लो, लोगो छोटा सा आ गया। अगर लोगो बड़ा करना है, यहाँ पे सेटिंग ऑलरेडी देखो दी होगी, ये इमेज वाली सेटिंग है, 16% है, इसको आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हो। सोशल मीडिया आइकन से इसके लिंक चेंज करने हैं, क्लिक करो, सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे से एक्सपैंड करोगे, जो भी आपके सोशल मीडिया पेज का लिंक है उसे यहाँ पुट कर दीजिएगा। एट लास्ट जब आपका फुटर रेडी हो जाता है, पब्लिश पे क्लिक करो, ऐड कंडीशन पे क्लिक करो, एंड देन सेव एंड क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी राइट नाउ हमारी एक बढ़िया सी ई कॉमर्स वेबसाइट बन करके रेडी हो गई है ना। ये हमारा होम पेज बन गया है, एंड देन ये वाला सेक्शन क्रिएट हो गया प्रोडक्ट्स वाला, इसके बाद ये सेक्शन आ गया, देन ये वाला फुटर वगैरह आ चुका है। अच्छा, अब अगली चीज़ हमारे प्लान के हिसाब से क्या है भाई, हमें ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सेटअप करना है। इसको सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ।
अभी राइट नाउ हमने ये जो साइट डेवलप की है ना, जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, वो एक फ्री एस्ट्रा थीम पे बनाई है। अब चूंकि फ्री थीम है, थोड़ी लिमिटेशंस तो देखो होते ही हैं इसमें, बट अगर आप एक और भी अच्छा ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो, मतलब एक फुली फीचर्ड और भी एडवांस लेवल की डिजाइनिंग हो उस पर, बहुत एडवांस लेवल के ई कॉमर्स वाले विजेट्स लगे हों उसमें, सेल्स दिखाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपकी सेल्स को इंप्रूव कर सके, तो फिर आपको एक्स स्टोर थीम यूज़ करनी चाहिए। हालांकि एक्स स्टोर थीम एक पेड थीम है, प्रीमियम थीम है, शायद $49-59 की आती है, बट वो थीम आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल सकती है। एक वेबसाइट है designaddons.com, तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप एक्स स्टोर थीम को बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है XSTORE एक्स स्टोर, और ये रही वो एक्स स्टोर थीम। तो एक्चुअल प्राइस इस थीम का $59 है, बट यहाँ पर आपको ये थीम मिल जाती है सिर्फ $19.99 में, मतलब $20 में थीम मिल जाती है। अगर आप इसका डेमो देखना चाहो ना, तो एक बार एक काम करना, गूगल पर टाइप करना एक्स स्टोर थीम, बस इतना टाइप कर देना, और यहाँ पे थीम फॉरेस्ट वाला एक पेज आएगा। इस पेज पे जाके एक बार चेक करना भाई ये थीम कैसी है। अभी तो $39 की मिल रही है, बट आपको डिज़ाइन एडवान से ये $19.99 की मिलेगी। इसका एक बार अगर आप प्रीव्यू देखोगे ना, इसमें बहुत सारे प्रीमेड वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप सिंपली एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि ये वाली की वेबसाइट एक डेमो है, देखो ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट बन करके आ जाएगी सिर्फ एक क्लिक में, मतलब आपको मैनुअली कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। ये वेबसाइट आप बना सकते हो, या फिर अगर आपकी ग्रोसरी स्टोर है तो आप इस तरह की वेबसाइट कुछ ही क्लिक्स में बना कर रेडी कर सकते हो। पूरा डमी कंटेंट, चाहे प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, फीचर्स है, सारी चीज़ें एक क्लिक में इंपोर्ट होती हैं। ऐसे आई थिंक 140 से ज़्यादा प्रीमेड वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप सिंपली एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो, और एक कमाल की वेबसाइट कुछ ही घंटों में, मतलब मुझे लगता है 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपको पूरी वेबसाइट रेडी करने में, और मैनुअली आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक्स स्टोर कमाल की थीम है, ऐसे आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, एक्स स्टोर थीम को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस पर साइट बिल्ड करनी है, उसके लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी एक ई कॉमर्स वाला वीडियो बनाया था। इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस वाले वीडियो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट एक्स स्टोर थीम की हेल्प से बनाना सिखाई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो एक्स स्टोर थीम को यूज कर लीजिएगा, बट अगर आपका बजट टाइट है भाई, आप प्रीमियम थीम नहीं ले सकते हो, तो उस केस में एस्ट्रा थीम भी इनफ है यार, है ना। एस्ट्रा थीम का मैंने आपको पावर दिखाया है, सब कुछ एलिमेंटर से आराम से हो जाता है, एलिमेंटर से आप कस्टमाइज करो और चीजें बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं। अब बढ़ते हैं पेमेंट गेटवे की तरफ। ऑनलाइन पेमेंट्स आखिर कैसे सेटअप की जाती हैं। देखो, ऑनलाइन पेमेंट्स अगर आपको लेनी है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो आपको एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे सर्विस साइन अप करनी होगी। जैसे रेजर पे एक कंपनी है जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है, पेयू एक कंपनी है, फोन पे एक कंपनी है, सीसी एवेन्यू एक कंपनी है, पेपाल एक कंपनी है, स्ट्राइप एक कंपनी है। ये कई तरह की ना पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं। आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर के अकाउंट क्रिएट करना होता है, आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप साइन अप करोगे उससे पहले ये सारी चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे लिखा हुआ है, आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए अगर आप इंडिया से हो। अगर इंडिया के बाहर से हो भाई, तो आपके पास कोई भी गवर्नमेंट फोटो आईडी होनी चाहिए जिस पर आपका फोटो लगा हो। दूसरी चीज़, कोई भी एक टैक्स डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे इंडिया में पैन कार्ड काम करता है, इंडिया के बाहर हो सकता है भाई कोई और कार्ड वगैरह काम करता हो। बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी पेमेंट्स रिसीव होंगी, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। लाइव वेबसाइट होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि आपने वेबसाइट अभी बनाई नहीं है, वेबसाइट आपकी लाइव नहीं चल रही है और सीधा पेमेंट गेटवे के साइट पर जाकर साइन अप कर लोगे। ऐसे केस में आपका जो पेमेंट गेटवे है वो डिसअप्रूव हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो पहले वेबसाइट बना करके उसे लाइव करना होता है। जितने भी लीगल पेजेस होते हैं, एसेंशियल पेजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमने पेजेस क्रिएट किए हैं ना, पेजेस वाला सेक्शन में चलते हैं। अबाउट अस पेज, इसको रेडी कर लेना, इस पे अपना कंटेंट लिख लेना। वही तरीका है एलिमेंटर यूज करना। एलिमेंटर की हेल्प से एक टेक्स्ट एडिटर ले लेना, उसमें जो कुछ भी आपके बारे में है, आपके बिजनेस के बारे में, वो सारी जानकारी आपको रखनी होगी। तो ये पेज आपका लाइव होना चाहिए। इसके बाद डिस्क्लेमर पेज है, मैंने कुछ पेजेस के नाम लिखे हुए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये रहे वो पेजेस, है ना। जैसे डिस्क्लेमर पेज, ये आपका रेडी होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पेज रेडी होना चाहिए। चाहो तो चैट जीपीटी वगैरह से टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवा लेना। रिफंड पॉलिसी आपकी क्या है, इस वाले पेज पे उस पॉलिसी को मेंशन करना। शिपिंग और डिलीवरी के जो भी टर्म्स कंडीशंस है वो आपको मेंशन करने होंगे। इस नाम का एक सेपरेट पेज बनाइए। FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इस वाले पेज के ऊपर अपने जो भी शॉपिंग एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो आपको पुट करने होंगे। करियर एक ऑप्शनल पेज है, बट कुछ एसेंशियल पेजेस जैसे अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज है आपका,
एंड देन यहाँ पर रिफंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग एंड डिलीवरी, FAQ। ये 4-5 एसेंशियल पेजेस जो आपकी वेबसाइट पे रियल कंटेंट के साथ में रेडी होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग द पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो इन पेजेस को आप रेडी रखना। तो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको समझा दी है, एसेंशियल पेजेस समझा दिए। अब पेमेंट गेटवे कैसे साइन अप करते हैं, जैसे अगर आप इंडिया में हो ना तो इंडियंस के लिए रेजर पे पेमेंट गेटवे का अच्छा ऑप्शन है, पेयू मनी का अच्छा ऑप्शन है। रेजर पे कैसे साइन अप करते हैं वैसे तो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं, बट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो ना रेजर पे कैसे साइन अप करना है तो इस वाले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाई है मैंने, कैसे रेजर पे पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से आपको अप्रूवल मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाय द वे सिंपली आप यहाँ पे टाइप करना saddamkasim.com/RAZORPAY रेजर पे, तो सीधा आपको साइन अप वाले पेज पे लेकर के जाएगा और यहाँ पे जाके अपना मोबाइल नंबर या ईमेल वगैरह प्रोवाइड करना, जो भी डिटेल आपसे मांगेगा वो सारी डिटेल प्रोवाइड कर दीजिएगा। फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और 2-4 दिन में आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए पेमेंट गेटवे आपके पास आ गया, जैसे मेरे पास रेजर पे का ही पेमेंट गेटवे है। अब मुझे रेजर पे पेमेंट गेटवे अपनी इस ई-कॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है ना। ये मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इसमें इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले चेकआउट पेज पे चलते हैं। तो अभी तक तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन अवेलेबल है और कोई ऑप्शन ही नहीं है पेमेंट का। अगर मैं इसमें रेजर पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहूँ तो पहले क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में प्लगइन्स में जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और रेजर पे पेमेंट गेटवे कंपनी का एक प्लगइन है जिसका नाम ही है रेजर पे, RAZORPAY रेजर पे। इसे आप यहाँ पे टाइप करो, फ्री प्लगइन है। सबसे पहला प्लगइन दिख रहा है रेजर पे फॉर वूकॉमर्स बाय रेजर पे। इंस्टॉल करके पहले इस प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना होगा। तो ये मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। अब जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट होता है इसके बाद हमें वूकॉमर्स में सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में ये रहा पेमेंट्स वाला ऑप्शन और यहाँ पर आपको दिखाई देगा रेजर पे का एक नया ऑप्शन। पहले सिर्फ स्ट्राइप और पेपाल ही था एंड देन ये टेक ऑफलाइन पेमेंट्स था, अभी रेजर पे दिख रहा है। अब इसे हमें अपने रेजर पे अकाउंट से कनेक्ट भी करवाना होगा। जब आप रेजर पे पेमेंट गेटवे साइन अप करते हो तो आपको अप्रूवल मिलेगा, रेजर पे की वेबसाइट पे अकाउंट भी क्रिएट होता है। तो उस अकाउंट को अपनी इस वेबसाइट से हमें कनेक्ट भी करवाना होता है और कनेक्शन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन, है ना। तो चलो मैनेज पे चलते हैं और अपने रेजर पे अकाउंट को कनेक्ट करवाएंगे। आपका जब रेजर पे अकाउंट अप्रूव होता है ना तो आपको की आईडी और की सीक्रेट मिलता है। ये 2 चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ से, उसे ही आपको अपने अकाउंट से निकाल के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है। तो मैं कोई डमी डिटेल जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो की आईडी ऐसा होगा, की सीक्रेट कुछ इस तरह का होगा, ऐसा ही होता है। इतना करने के बाद सिंपली आप सेव चेंजेस पे बस क्लिक कर दीजिएगा। हालांकि ये तो गलत डिटेल्स हैं, यहाँ देखो दिखा भी रहा है प्लीज़ चेक की आईडी इन की सीक्रेट, बट ठीक है अभी डमी के तौर पे मैंने इस तरह से की आईडी की सीक्रेट डाला है। अब अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा ना तो देखना यहाँ पर रेजर पे का ऑप्शन भी दिखाएगा। ये देखो पे बाय रेजर पे आ रहा है ना। हालांकि पेमेंट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि की आईडी की सीक्रेट ही मेरा गलत है, बट आप सही वाला डालोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। अब यूजर ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। तो जितने भी ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, ये सारे ऑप्शंस रेजर पे पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है कस्टमर को। आपको सिर्फ रेजर पे को इंटीग्रेट कर देना है, बाकी सारे ऑप्शंस यही कस्टमर को देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें सिर्फ पेमेंट गेटवे पे फोकस करना होता है। ठीक, अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे मान लो अगर आपको अपने स्टोर की करेंसी चेंज करनी है, मैंने आपको बोला था ना अभी राइट नाउ इंडियन रुपीस दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब हमारे स्टोर पे जो भी हम प्राइस सेट करें वो सिर्फ डॉलर्स में ही जाए और यूजर को भी डॉलर्स में दिखे, तो वो कॉमर्स में जनरल में हमें जाना है और जनरल वाले टैब पे देखो यहाँ नीचे दिया होता है करेंसी वाला ऑप्शन। करेंसी अभी INR सिलेक्टेड है, आप चाहें तो USD भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर US डॉलर्स ही यूजर्स को दिखाई देगा। देखो अगर मैं एक बार होम पेज पे चलूँ और यहाँ पर ये देखिए US डॉलर 789, $600, $199, तो करेंसी आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी ना भी सेटिंग होती हैं। अभी तो सिर्फ मैंने एक बेसिक ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको बनाना सिखाई है। अगर आप पूरा डिटेल में वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, पूरा ई-कॉमर्स डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हो, तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, वेबसाइट आपके सामने है, इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 199 रुपये का ये कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पहले मैं पूरा वर्डप्रेस आपको सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर कि वर्डप्रेस की हेल्प से कैसे वेबसाइट बनाई जाती है। अभी तक 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है और ये कुछ उनके रिव्यूज़ हैं, आप जाके देख भी सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्डप्रेस कैसे यूज़ करना है, किस तरह से वेबसाइट्स डेवलप करनी है, वो इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो हमारे ई-कॉमर्स
कॉमर्स के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट इस कोर्स से एटलीस्ट आप स्टार्टिंग कर सकते हो। सारे लेक्चर्स भी यहाँ पे मेंशन है, पूरे 24 घंटे एक्सेस रहेगा आपके पास 1 साल तक। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमारे सपोर्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कॉल पे भी सपोर्ट ले सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो इस कोर्स के ज्वाइनिंग का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले आके सारी चीज़ें चेक कर लेना। अगर आपको लगे ना कि यार कोर्स ठीक है तभी लीजिएगा, अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको अगर आप सही तरीके से टाइम निकाल कर सीखोगे तो भी आपसे बनने लग जाएंगी सारी चीज़ें। सो हमारे प्लान के हिसाब से हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं, बट इन केस कोई चीज़ अगर मिस हो गई है या अगर आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है ना तो डेफिनेटली आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे आप अपने ई कॉमर्स स्टोर की सेल्स को बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग। वो कॉमर्स में अगर आपने स्टोर सेटअप किया हुआ है तो अपनी सेल्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।